श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। का स्वागत है आज के रेगुलर श्रीमद् भागवतम क्लास में। पिछले हफ्ते हमने भगवान श्री रामचंद्र के लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन सुना था और उसमें हम अभी तक उस प्रसंग पे आए थे जहाँ पर माता सीता को भगवान श्री राम ने राज्य त्याग करने के लिए कह दिया था। तो वे वाल्मीकि आश्रम में उन्होंने आश्रय लिया था और हमने पढ़ा था कि वाल्मीकि आश्रम में माता सीता ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया जिनका नाम लव और कुश था। हमने पिछले ये भी चर्चा की थी और कुछ लोगों ने पिछली बार मुझे पूछा भी कि प्रभु जी हमको अभी तक यही लगता था कि माता सीता का जो दूसरा पुत्र है वो जुड़वा न होकर वाल्मीकि ऋषि ने उनको अपनी शक्ति से प्रदान किया। लेकिन श्रीमद् भागवत के अनुसार दोनों जुड़वा पुत्र थे और उनका नाम लव कुश रखा गया। और हमने ये भी देखा कि श्री राम को लव कुश हुए, लक्ष्मण को अंगद तथा चित्रकेतु उनके नाम थे, भरत को पुष्कल और तक्ष और पुष्कल नाम थे और शत्रुघ्न के 2 पुत्र उनके नाम थे सुबाहु और श्रुतसेन, ये उनके नाम हुए। तो जब आगे फिर हमने चर्चा चालू की तो समय समाप्त हो गया था, इसलिए हमने आगे की चर्चा आज से चालू करेंगे। तो हमने सुना था कि जब श्री रामचंद्र ने माता सीता को वाल्मीकि आश्रम भेज दिया तो उसके पश्चात राजा का जो कर्तव्य होता है वो प्रजा के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ संपन्न करे। लेकिन यज्ञ के लिए आवश्यकता होती है कि राजा अपने पत्नी के साथ वहाँ पर निवास करे और क्योंकि माता सीता वहाँ पर नहीं थी तो बहुत सालों तक यज्ञ नहीं हुआ। तो ये वशिष्ठ ऋषि उन्होंने कहा कि सीता देवी के बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता और आप सीता को वापस लाएंगे नहीं तो इससे अच्छा होगा कि आप दूसरी शादी कर लें। ऐसा वशिष्ठ ऋषि का अनुरोध था। लेकिन श्री रामचंद्र ने कहा नहीं, मैंने केवल एक पत्नी व्रत स्वीकार किया है और दूसरा विवाह नहीं करूंगा मैं। तो फिर पर्याय के लिए फिर उन्होंने सुवर्ण सीता इसका पर्याय ढूंढा कि जब भी यज्ञ कार्यक्रम हो तो श्री रामचंद्र के बगल में सोने से बनी हुई सीता देवी की मूर्ति वहाँ पर स्थापित होगी जो सीता देवी की ही प्रतीक रहेगी। तो इस प्रकार से फिर श्री रामचंद्र ने राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया जिसका उद्देश्य था अपने राज्य को शक्ति संपन्न करना। तो राजसूय यज्ञ का एक उद्देश्य होता है कि सारे जो राजा हैं पृथ्वी पर उन सभी राजाओं पर अपना आधिपत्य जमाना और सभी राजाओं को विवश कर देना कि मेरी ही सत्ता स्वीकार करे
या मेरे अनुसार ही आप अपना राज्य भी पालन करें, उसे राजसी यज्ञ कहा जाता है। तो उसमें एक अश्व होता है, घोड़ा होता है, उस घोड़े को स्वच्छंद छोड़ दिया जाता है। जहां पर भी वो घोड़ा जाएगा, वो घोड़ा अगर किसी दूसरे राज्य में प्रवेश करता है और अगर वो राज्य प्रवेश करने के बाद अगर वो राजा, अगर जिसने वो घोड़ा छोड़ा है राजसी यज्ञ करने वाले ने, अगर उसकी शर्त मान लेता है, अपना आधिपत्य स्वीकार कर लेता है, तो फिर युद्ध नहीं होता था। यदि कोई आक्षेप लेता है, कोई विरोध करता है, तो फिर राजसी यज्ञ करने वाला व्यक्ति उस आक्षेप लेने वाले राजा के साथ युद्ध करता है और उसे युद्ध में परास्त करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि राजसी यज्ञ करने वाले व्यक्ति को सर्व विजयी होना चाहिए, सभी राजाओं पर उसने विजय प्राप्त करना चाहिए, ये उसका आशय होता है। तो इसी प्रकार से अश्व को छोड़ा गया और स्वाभाविक है कि जहाँ कहीं पर भी श्री रामचंद्र का अश्व जाता था, हर कोई व्यक्ति श्री रामचंद्र के आधिपत्य को स्वीकार कर रहा था। तो इस प्रकार से सारी पृथ्वी घूमकर आने के पश्चात जब वो घोड़ा वापस आ रहा था, तो रिटर्न दौरे पर वो घोड़ा जो है वाल्मीकि आश्रम के समीप विचरने लगा। और सभी सैनिक लोग, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अभी आराम करने का समय है, क्योंकि अभी घोड़ा वापस जा रहा है अपने मूल राज्य की तरफ, तो सबने इतना ध्यान नहीं दिया कि घोड़ा कहाँ जा रहा है। तो ये वाल्मीकि आश्रम के आसपास लवकुश खेल रहे थे अपने मित्रों के साथ। तो उन्हें देखा कि बहुत सुंदर घोड़ा है, सफ़ेद रंग का है और बहुत सुंदर आभूषण उसने पहने। तो इनके मन में कुतूहल हुआ कि चलो देखते क्या है। तो जब वो घोड़े के नज़दीक गए तो उन्हें देखा कि एक राजसी घोड़ा है, इसके ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ है और लिखा था कि जो कोई व्यक्ति श्री रामचंद्र के आदेश को स्वीकार नहीं करेगा या उनके आधिपत्य को स्वीकार नहीं करेगा, उसे युद्ध करना होगा। ये राजसूय का घोड़ा है। तो लव और कुश इन्होंने वाल्मीकि ऋषि से पहले ही श्री रामचंद्र के चरित्र के बारे में सुना था और सुनने के कारण उनके मन में श्री रामचंद्र को मिलने की जिज्ञासा भी थी। और क्योंकि वे ठहरे एक साधारण ऋषि कुमार, तो उन्हें लगा कि हम कैसे राजा से मिलेंगे। तो उन्होंने ये अच्छा बहाना है, इसी बहाने अगर हम इस घोड़े को पकड़ लेंगे तो राजा के सैनिक हमसे युद्ध करने आएंगे, हम उनको से युद्ध में परास्त कर देंगे, तो फिर अंततः श्री राम को स्वतः आना पड़ेगा, तो हम उसे मिल पाएंगे। तो इस विचार से उन्होंने घोड़े को पकड़ लिया। तो जब घोड़ा कहीं मिल नहीं रहा तो सब सारे लोग मिलने आए, मतलब देखने आए घोड़ा का। तो पता चला कि बच्चों के पास है। तो सबसे पहले जो सेनापति था उस टुकड़ी का, उसने कहा कि बच्चों ये घोड़ा लौटा दो, लेकिन बच्चे मानने को तैयार नहीं। तो फाइनली युद्ध होता है और युद्ध में लवकुश उस सेनापति को हरा देते हैं। ये मैसेज फिर बाद में पहुंचता है शत्रुघ्न के पास। शत्रुघ्न ने वो जिम्मा लिया था इस पूरे अश्व के सेना का। तो शत्रुघ्न वहाँ पर आते हैं देखने के लिए कौन बालक है। तो शत्रुघ्न के साथ भी युद्ध होता है और शत्रुघ्न भी हार जाते हैं। जब शत्रुघ्न हार जाते हैं तो फिर लक्ष्मण उनसे रहा नहीं आता कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो शत्रुघ्न को हरा दे, क्योंकि हम जानते हैं कि शत्रुघ्न ने लवणासुर नामक राक्षस का वध किया था। ये लवणासुर नामक राक्षस जो था ये रावण के ही संबंधी व्यक्ति था और लवणासुर उस समय मथुरा पर राज्य कर रहा था। तो लवणासुर राक्षस को मारने, जिसको कोई भी मार नहीं सकता था, ऑलमोस्ट इनविंसिबल था, उसको शत्रुघ्न ने सहज परास्त किया था। और फिर श्री रामचंद्र ने शत्रुघ्न को मथुरा का राज्य दे दिया था। तो फिर शत्रुघ्न फिर उसके बाद से मथुरा में राज्य करने लगे। इसका मतलब है कि मथुरा की स्थापना शत्रुघ्न से हुई थी। तो फिर ये शत्रुघ्न एक दो बालकों से हार गए। तो लक्ष्मण को लगा कि सच में बहुत ही शक्तिशाली योद्धा हो गए, तो जाके मिलना पड़ेगा। तो लक्ष्मण के साथ भी युद्ध हुआ और फाइनली लक्ष्मण भी हार गए। लक्ष्मण भी मूर्छित होकर वहाँ पे गिर पड़े। तो भरत आए वहाँ पर और भरत ने भी युद्ध किया और भरत भी हार गए। तो भगवान श्री रामचंद्र को जब ये मैसेज पहुंचा तो उनको बहुत ही आश्चर्य आया कि और कौन ऐसा शत्रु है
जो मेरे सारे भाइयों को उसने परास्त कर दिया। तो हनुमान जी पहले चले गए, श्री रामचंद्र से पहले हनुमान जी के वहाँ पर देखने के लिए। तो हनुमान जी ने देखा, तो हम सब जानते हैं कि हनुमान जी अजय है, उनको कोई परास्त नहीं कर सकता। लेकिन हनुमान जी समझ गए कि ये दो कुमार जो है इनका संबंध श्री राम से होना चाहिए, तभी वो ऐसा कर सकते हैं। और फाइनली उनको समझ में आया कि राम के ही पुत्र हैं। तो उन्होंने स्वयं होकर हार स्वीकार कर ली। और बाद में फिर श्री रामचंद्र आते हैं। रामचंद्र फिर आकर युद्ध करने ही वाले होते, उतने में सीता देवी वहाँ पर आती है और सब मैटर सॉल्व करती है। फिर ये सारे जो बच्चे हैं, लव और कुश, सीता देवी तथा वाल्मीकि ऋषि, सब मिलकर फिर वापस अयोध्या नगरी जाते हैं। अयोध्या नगरी में फिर सबके सामने, सारे प्रजा के सामने फिर सीता देवी से पूछा जाता है, क्या ये बच्चे सही में मेरे हैं? क्योंकि सीता देवी ने कहा था कि ये लव कुश आपकी संतान है। और श्री रामचंद्र जानबूझकर ऐसे प्रश्न सारी सभा में पूछ रहे, क्योंकि हो सकता है कि अयोध्या का कोई नगरवासी आक्षेप ले इस बात को। इसलिए सबके सामने श्री रामचंद्र ने पूछा कि ये सही मायने में मेरी ही संतानें हैं। तो उस समय देवी सीता बहुत आहत हुई। वाल्मीकि ऋषि ने स्वयं कहा कि आपकी ही संतान है, ये गर्भवती अवस्था में आप इसे छोड़ के यहाँ पर गए थे। इतना ही नहीं, बाकी के जितने भी वाल्मीकि आश्रम के जो निवासी थे उन्होंने भी कहा, यहाँ तक कि देवताओं ने भी आकर ये बताया कि आपकी ही संतान है। लेकिन फिर भी जब तक प्रजा स्वीकार नहीं करती, प्रजा मान्य नहीं करती, तब तक रामचंद्र उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। और जब सीता देवी ने कहा कि ये आप ही की संतान है और यदि मैं अगर सही कह रही हूँ तो तुरंत ये ज़मीन जो है ये विभाजित हो जाएगी और पृथ्वी, माता पृथ्वी मुझे यहाँ से ले जाएगी अगर मैं सही हूँ तो इसके साक्ष्य आप सब हैं। तो जैसे ही सीता देवी ने उच्चारण किया, तुरंत वो पृथ्वी जो है, ज़मीन जो है वो खिसक जाती है और पृथ्वी देवी वहाँ पर उपस्थित होती है। और पृथ्वी देवी भी फाइनली घोषित करती है कि लव कुश श्री राम के ही पुत्र है। तो माता सीता उस पृथ्वी देवी के साथ बैठकर वहाँ पर चले जाते हैं। माता सीता पृथ्वी देवी के साथ बैठकर जमीन में वापस अंतर्धान हो जाती है। तो ये कथा हम सबको पता है, संक्षिप्त में बताया। उसके पश्चात फिर लव तथा कुश जो है वे राजकुमार घोषित किए जाते हैं। सब लोग एक मत होकर सारे अयोध्यावासी स्वीकार करते हैं कि हमारे भावी युवराज लव और कुश हैं। इस प्रकार से फिर श्री रामचंद्र, क्योंकि माता सीता भी नहीं रही, वे अपने नित्य लीला में वापस चली गई। लेकिन श्री रामचंद्र अपना क्षत्रिय धर्म निभा रहे थे। श्री रामायण में बताया गया था, तब भागवत पुराण में बताते हैं कि सीता देवी के जाने के पश्चात श्री रामचंद्र 13,000 साल पृथ्वी पर उन्होंने राज्य किया। 13,000 साल तक उन्होंने, भागवत पुराण बताता है, सीता द्वारा पृथ्वी में प्रवेश करने के बाद भगवान रामचंद्र ने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया और 13,000 वर्षों तक वे अनवरत अग्निहोत्र यज्ञ करते रहे। तत्पश्चात वे ब्रह्मज्योति से परे अपने धाम वैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुए। भगवान रामचंद्र अपने धाम को लौट आए जहाँ भक्ति योगी जाते हैं। यही वह स्थान है जहाँ अयोध्या के सारे निवासी भगवान को उनकी प्रकट लीलाओं में नमस्कार करके, उनके चरण कमलों का स्पर्श करके, उन्हें पितृतुल्य राजा मानकर, उनकी बराबरी में बैठकर या लेटकर या मात्र उनके साथ रहकर उनकी सेवा करने के बाद वापस गए थे। तो यहाँ पर सभी रसों का वर्णन हो रहा है। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, इन सभी रसों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। श्री रामचंद्र ने 13,000 वर्षों तक जब राज्य किया तो उन्होंने अपनी प्रजा के साथ बहुत ही भक्तिमय जीवन का आनंद लिया। और जब श्री रामचंद्र ने अपनी लीला समाप्त करने की इच्छा की तो वे शरयू नदी में प्रवेश कर गए और वहाँ से वे वैकुंठ धाम को चले गए। जब श्री रामचंद्र चले गए तो अयोध्या नगरी में कोई भी लोग, जितने भी लोग थे, उन्हें भी
वहाँ पे रहने की इच्छा नहीं थी, उन्हें भी भगवान राम के साथ जाने की तीव्र इच्छा थी। तो सारी अयोध्या नगरी ऑलमोस्ट सभी लोग सबने शरयू नदी में प्रवेश किया और उन्हें भी चतुर्भुज रूप प्राप्त होकर उनको भी वैकुंठ ले जाया गया। तो ऑलमोस्ट श्री रामचंद्र की लीला के जितने भी अयोध्यावासी थे उन सबको वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। श्री रामचंद्र ने अपने साथ सबको वैकुंठ धाम ले गए। तो ये श्री रामचंद्र की लीला का वर्णन था। अभी शुकदेव गोस्वामी श्री रामचंद्र की लीला बताने के पश्चात अभी परीक्षित महाराज को श्री रामचंद्र के आगे के जो वंशज हुए उनका वर्णन करते हैं। तो उनका जो बड़ा बेटा था कुश, उनकी वंशावली बताई है, लौकिक वंशावली यहाँ पर नहीं बताई गई है। तो जो कुश था उसका बेटा अतिथि हुआ, अतिथि का बेटा निषद, निषद का नभ, नभ का पुंडरिक, पुंडरिक का क्षेमधन्वा, उसका देवानिक, अनिह, पारियात्र, बलस्थल, वज्रनाभ, सगण, विद्रुति, हिरण्यनाभ, पुष्प, ध्रुव संधि, सुदर्शन, अग्निवर्ण, शीघ्र, मरु। अभी जब मरु का वर्णन आता है तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि मरु एक बहुत ही तपस्वी राजा था। उसने अलग अलग प्रकार की सिद्धियां उसने प्राप्त कर ली। ये मरु नाम का सूर्यवंशी राजा आज भी, मतलब कलयुग में भी, अभी भी वो किसी जगह पर निवास कर रहे हैं। और ऐसा वर्णन है कि जब कलयुग का अंत हो जाएगा, जब भगवान कल्कि आकर इस पृथ्वी के सारे नास्तिक असुरों को मार देंगे, मतलब पृथ्वी पूरी तरह से कलयुग विहीन हो जाएंगी, तो जब फिर से सतयुग की शुरुआत होगी, नया चक्र चालू होगा, तो उस समय यही मरु राजा वापस अपने समाधि से बाहर आएगा और फिर से सूर्यवंश की स्थापना करेगा। तो ये मरु नाम का राजा शीघ्र का पुत्र था। मरु से फिर प्रसुश्रुत हुआ, प्रसुश्रुत से संधि, संधि से अमर्षण, अमर्षण से महश्वान, महश्वान से विश्वबाहु, विश्वबाहु से प्रसेनजीत, उसका बेटा तक्षक, और तक्षक का बेटा बृहद्बल हुआ। अभी जो बृहद्बल था ये अभिमन्यु द्वारा महाभारत के युद्ध में मारा गया। अभी देखिए, ये सूर्यवंशी राजा जो था, इन्होंने कौरव का पक्ष लिया था और कौरव के पक्ष से उन्होंने युद्ध किया। प्रश्न आ सकता है कि सूर्यवंशी श्री रामचंद्र के वंश के लोग हैं तो उन्होंने अधर्म का साथ कैसे दिया, ये प्रश्न आ सकता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि जरूरी नहीं कि अच्छे वंश से आने वाले जो लोग हैं वे सभी धार्मिक ही होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी कुछ लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भी अपने वंश परंपरा का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो उसी प्रकार से बृहद्बल भी सूर्यवंशी राजा थे, लेकिन फिर भी वे भगवान श्री रामचंद्र की जो लिगेसी है वो संभाल नहीं पाए। और फिर दुर्योधन के, महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के साथ होकर उन्होंने पांडवों के विरुद्ध युद्ध लड़ा और फिर फाइनली अभिमन्यु के हाथे उसकी मृत्यु हुई थी। तो ये था बृहद्बल। फिर बृहद्बल के संतानों का वर्णन आया है। बृहद्बल का बृहद्रण, उसका बेटा उरुक्रिया, वत्सवृद्ध, प्रतिव्योम, भानु, दिवाक, सहदेव, बृहदश्व, भानुमान, प्रतीकाश्व, सुप्रतीक, मरुदेव, सुनक्षत्र, पुष्कर, अंतरिक्ष, सुतपा, अमित्रजित, बृहद्राज और सुमित्र। श्रीमद् भागवत में शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि ये सुमित्र जो है ये आखिरी सूर्यवंशी राजा होगा। कलयुग में सुमित्र नाम का आखिरी सूर्यवंशी राजा होगा। उसके बाद सूर्यवंश समाप्त हो जाएगा। इसका ये अर्थ यह हुआ कि सूर्यवंश का कोई भी व्यक्ति सुमित्र के बाद जीवित नहीं रहेगा। तो सुमित्र तक आके ये वंश समाप्त हो जाता है। तो जब इस प्रकार से वंश की प्रणाली पूर्ण हुई तो हम सब जानते हैं कि ये वंश परंपरा हम वैवस्वत मनु की सुन रहे थे। वैवस्वत मनु का पुत्र हुआ इक्ष्वाकु। हमने अभी तक इक्ष्वाकु वंश के
लोगों के बारे में सुना। इक्ष्वाकु वंश में हमने श्री रामचंद्र का वर्णन जो सुना वो विकुक्षी के वंश का था। हमने दंडक इनका भी वर्णन सुना जिसे शापित होना पड़ा था और बाद में उसका भी वंश समाप्त हो गया। अभी नीमि के पुत्रों का, नीमि के वंश का वर्णन होगा। इस नीमि के वंश में ही महर्षि मतलब भगवान परशुराम का प्राकट्य हुआ था। तो देखिए, विकुक्षी के डायनेस्टी में श्री रामचंद्र आए, नीमि के डायनेस्टी में परशुराम जी आए। तो इस प्रकार से हम वर्णन सुन रहे हैं प्रमुख राजाओं का। सॉरी, नीमि के वंश में नहीं, सॉरी, नीमि के वंश में नहीं, गलती से बोलते हैं। नीमि के वंश में जनक महाराज प्रकट हुए जिनकी बेटी का नाम सीता था। सॉरी, गलती से बोल दिया। तो विकुक्षी के वंश में श्री राम हुए और नीमि के वंश में सीता देवी आई। तो नीमि जो थे उनका भी एक सुंदर कथा है। मैं आपको कथा समझाने का प्रयत्न करूंगा। नीमि जो थे बहुत ही धर्मात्मा राजा थे और धर्मात्मा राजा होने के कारण उन्होंने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया था और सूर्यवंशी राजाओं के कुलगुरु ये वशिष्ठ ऋषि थे। मेरे पास जवाब नहीं है इसका। माता जी का सवाल है कि आमतौर पर देखा जाता है कि भाई भाई के वंश में विवाह नहीं होता, ऐसा उनका कहना है। अभी मुझे नियम किसने बनाया ये पता नहीं, सही है या गलत है ये भी पता नहीं। अभी विवाह हुआ, अभी उसके पीछे ऐसा कैसे हो सकता है ये तो मुझे भी पता नहीं। अभी वशिष्ठ ऋषि ने ये विवाह तय किया था, सत्य होगा, योग्य होगा, इसलिए किया होगा। शायद हम लोग हमारी अंडरस्टैंडिंग में सोचते हो कि भाई के वंश में विवाह नहीं होता है, लेकिन शायद उस समय होता रहेगा। एनीवे, हम नीमि के वंश के बारे में सुनते हैं। मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। अगर आप किसी से पूछे तो किसी से जानकारी ले सकते हैं। तो हाँ, नीमि महाराज ये बहुत धर्मात्मा राजा थे और अलग अलग प्रकार के यज्ञ वो किया करते थे। तो वशिष्ठ ऋषि उनके कुल पुरोहित होने के नाते सारे यज्ञ का भार वशिष्ठ ऋषि के ऊपर था। तो एक बार नीमि महाराज को एक विशिष्ट यज्ञ करने की इच्छा हुई। उन्होंने सारा आयोजन भी किया और उन्हें वशिष्ठ ऋषि के पास जाकर याचना की कि आप कृपया करके इस यज्ञ को आप पौरोहित्य करें इसका। लेकिन तब वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि हे राजा, आपके आने के पहले ही इंद्र ने मुझसे उनके यज्ञ का पौरोहित्य करने का निमंत्रण दिया है, तो और मैंने उनको हाँ भी बोल दिया है। तो आप ऐसा करो, जब मैं इंद्र का यज्ञ पूरा करके जब वापस आऊंगा तब आपका यज्ञ पूरा करूंगा, ऐसा वशिष्ठ ऋषि ने कहा। नीमि महाराज ने सोचा कि इंद्र का यज्ञ पूरा होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और जैसे हम सब जानते हैं कि पृथ्वी का टाइमिंग और स्वर्ग का टाइमिंग अलग अलग है। तो जब तक इंद्रलोक का यज्ञ पूरा होगा तब तक पृथ्वी पे कई हजारों वर्ष समाप्त हो जाएंगे। तो नीमि महाराज ने सोचा कि ये आयु पहले से कम है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, तो वशिष्ठ ऋषि की राह देखने से अच्छा मैं किसी और ऋषि के पास जाकर ये यज्ञ संपन्न कर लेता हूँ। ये सोचकर वे किसी और ऋषि के पास जाते हैं और यज्ञ पूरा कर लेते हैं। जब वशिष्ठ ऋषि अपना यज्ञ करके वापस लौटते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि मेरे अनुपस्थिति में मेरे ही शिष्य ने मेरी अवहेलना करके किसी और से यज्ञ आरंभ किया, तो ये सुनकर उनको बहुत क्रोध आता है और क्रोध में आकर वे कह देते हैं कि तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, तुम तुरंत मर जाओ, तुम्हें मृत्युदंड दिया था इसके लिए। तो जब नीमि महाराज ये सुनते हैं तो उनको भी गुस्सा आता है। उन्होंने सोचा कि मैंने ऐसा क्या गलत किया
इसमें कोई गलत नहीं है। अगर कोई पुरोहित उपलब्ध नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में किसी और पुरोहित को लिया जा सकता है, इसमें कोई अपराध का बात होता नहीं है। लेकिन वशिष्ठ ऋषि ने बिना कुछ सोचे समझे केवल क्रोध में आकर मृत्युदंड दे दिया। अभी एक बात हो सकती है कि कुछ गलती हो जाए तो उसका दंड देना उपयोगी है, लेकिन गलती के अनुसार दंड होना चाहिए। अगर गलती कोई बड़ी गलती नहीं है लेकिन उसके लिए अगर मृत्युदंड दे दिया जाए तो जो दंड देने वाला है वो भी अपराधी बन जाता है। जैसे अगर कोई चॉकलेट चोरी करता है और चॉकलेट चोरी के बदले में उसको मृत्युदंड दे दिया जाता है तो ये योग्य नहीं है। तो जो इस प्रकार का दंड दे रहा है वो भी दंडनीय बन जाता है। तो जैसी गलती है उसके अनुसार दंड योग्य माना जाता है, लेकिन गलती के अनुसार अगर दंड ना हो तो दंड देने वाला भी दंडित होता है। तो उसी लिए निमि महाराज ने भी पलट में आकर उनको शाप दे दिया वशिष्ठ ऋषि को। उनको शाप देकर कहा कि तुम भी मर जाओ। तो वशिष्ठ ऋषि को भी अपना देह त्याग करना पड़ा और निमि महाराज को भी अपना देह त्याग करना पड़ा। इस शाप के कारण वशिष्ठ ऋषि को अगला जन्म लेना पड़ा, और वो भी एक अप्सरा के द्वारा, उर्वशी के द्वारा। अभी आपको स्टोरी आएगी आगे, उर्वशी के द्वारा उनका जन्म कैसे हुआ। हमने सुना था कि वशिष्ठ ऋषि का सेकंड जो पुनर्जन्म होता है वो मित्र और वरुण के द्वारा होता है, और उसके कारण बनती है उर्वशी। तो वो भी हम सुनेंगे। तो यहाँ पर वर्णन आया कि वो निमि का पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में फिर वशिष्ठ का कर्म करेंगे। तो निमि महाराज जब वो मर गए तो उनके मंत्रियों ने निमि महाराज के शरीर को संभाल कर रखा, और उन्होंने अलग अलग प्रकार के यज्ञ करके देवता को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया, जिससे देवतागण फिर से निमि महाराज को जीवित कर दे। तो ये मतलब ये जो प्रथा है कि शरीर को सुरक्षित रखकर फिर से उस शरीर में प्रवेश करवाना, ये पहले के ज़माने में हुआ करता था, जिसे आजकल की भाषा में ममीज कहते हैं। तो ये जो फिलॉसफी है या ये जो अंडरस्टैंडिंग, ये अभी की नहीं है, ये बहुत ज़माने पहले से चली आ रही है। तो निमि महाराज का भी शरीर संभाल के रखा गया, और देवताओं ने प्रसन्न होकर निमि महाराज के आत्मा को उस शरीर में प्रवेश करने के लिए रिक्वेस्ट भी की। लेकिन निमि महाराज की जो आत्मा थी वे कह रहे कि ये शरीर अभी अशुद्ध हो चुका है, मैं वापस इस शरीर में प्रवेश नहीं करूंगा। तब ये बात सुनकर वहां के जो ऋषि थे जो यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने निमि महाराज के शरीर का मंथन किया, अच्छी तरह से मंथन किया, और उस मंथन से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस मंथन से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो निमि महाराज का प्रतिनिधि बना। उसका नाम दिया गया जनक महाराज। ऋषियों ने निमि के शरीर का मंथन किया, जिसके फलस्वरूप जनक उत्पन्न हुए। असामान्य विधि से उत्पन्न होने के कारण वह पुत्र जनक कहलाया, और क्योंकि वह अपने पिता के मृत शरीर से उत्पन्न हुआ था, अतएव वह वैदेह कहलाया। अपने पिता के भौतिक शरीर के मंथन से उत्पन्न होने से वह मिथिल कहलाया, और उसने राजा मिथिली के रूप में जो नगर का निर्मित किया वह मिथिला कहलाया। तो इस प्रकार से जनक क्यों कहा जाता है, वैदेह क्यों कहा जाता है, मिथिला नगरी क्यों कही जाती है, इसका कारण ये सब है। तो इस वंश में जितने भी राजा हुए उन सबको जनक कहा गया था। तो जनक जो है ये पदवी है, ये नाम नहीं है, ये पदवी है। तो उस वंश में जितने भी लोग हुए उनके नाम के साथ जनक लगाया जाता था, महाराज जनक ऐसा बोला जाता था। जैसे हमारा सरनेम होता है मिस्टर सो एंड सो, तो उसी प्रकार से जनक एक प्रकार का पदवी है वो। इसी वंश में फिर बताया गया है कि जनक के पुत्र का नाम उदावसु था,
उदावसु का पुत्र नंदीवर्धन, उसका पुत्र सुकेतु, उसके बाद क्रमशः देवराट, बृहद्रथ, महावीर्य, सुधृति, दृष्टकेतु, हर्यश्व, मरु, प्रतिपक, कृतरथ, देवमीड, विश्रुत, महाधुति, कृतिरात, महारोमा, स्वर्णरोमा, ह्रस्वरोमा तथा क्षीरध्वज हुए। ये सभी पुत्र इस वंश में एक दूसरे के बाद हुए और ये क्षीरध्वज जो थे ये सीता देवी के पिता थे। तो हम जानते हैं जनक जो है ये पद है या उस वंश में उनका नाम सबका जनक ही कहा जाता है, लेकिन सीता देवी के पिता का नाम क्षीरध्वज जनक कहा जाता है उनको। तो ये इस प्रकार से उनकी वंशावली है। तो क्षीरध्वज की वंशावली आगे बढ़ती है। क्षीरध्वज का पुत्र कुशध्वज हुआ, कुशध्वज का पुत्र धर्मध्वज, धर्मध्वज के दो पुत्र हुए कृतध्वज और मिथध्वज। कृतध्वज का पुत्र केशीध्वज, उसके पुत्र का नाम भानुमान था, जिससे आगे क्रमशः सारे वंश का नाम है। और फिर अंत में जनक महाराज का जो वंश था वो महावशीक तक आकर समाप्त हो गया। यही संपूर्ण वंशावली है, शुभदेव गोस्वामी कहते हैं। तो इस प्रकार से निमि महाराज से निकल आने वाली जो वंशावली है वो महावशी तक आकर समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन आया है। अभी हमने जितना भी सुना था ये सब सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन सुना था। वैवस्वत मनु का पुत्र, वैवस्वत मनु जो है विवस्वन का पुत्र हुआ, इसलिए वो सूर्यवंशी था। अभी हम चंद्रवंशी राजा का वर्णन सुनेंगे। वे चंद्रवंशी राजा का वर्णन क्यों सुनना है आवश्यक? क्योंकि इसी वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। तो इस वजह से भी चंद्रवंश का लीला परीक्षित महाराज सुनना चाहते थे, क्योंकि इस वंश में भी बहुत बड़े बड़े महापराक्रमी वीर भगवान के भक्त आए थे इस वंश में। तो हम अभी चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन सुनेंगे। तो अभी हम चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन सुनेंगे। आप सबको अगर याद हो तो हमने वैवस्वत मनु को पहले पुत्र नहीं हो रहा था, शायद आपको याद हो, हमने शुरू में कहा था। तो उनको यज्ञ करने के, जब उन्होंने यज्ञ किया पुत्र प्राप्ति के लिए, तो उनकी पत्नी जिसका नाम श्रद्धा था उसने विनती की पुरोहितों से कि मुझे पुत्र नहीं पुत्री की कामना है। तो फिर पुरोहितों ने उसी प्रकार से यज्ञ में आहुति दी, तो फिर पुत्र जन्म हुआ। लेकिन इससे वैवस्वत मनु प्रसन्न नहीं था, क्योंकि उसे पुत्र की कामना थी। तो फिर भगवान की कृपा से वो जो लड़की थी वो लड़की पुरुष में बदल गई थी, जिसका नाम सुद्युम्न रखा गया। हमें पता है जब वो लड़की थी तो उसका नाम ईला था, और जब वो पुरुष से परिवर्तन हो गई भगवान की कृपा से तो उसका नाम सुद्युम्न पड़ा। और हम सब जानते हैं कि जब सुद्युम्न शिकार करने के लिए गए थे तो वो भगवान शिव के इलावर्त वर्ष में प्रवेश करते ही वो वापस स्त्री में बदल जाते हैं। तो वापस ये जो सुद्युम्न है वापस स्त्री बन जाता है। अब जब ये स्त्री बन जाता है तो उस जगह पर चंद्र का बेटा बुध ऐसा टहल रहा होता है, घूम रहा होता है, तो उसकी नज़र इस इला पर पड़ती है। इला को देख के उससे प्रेम हो जाता है, और फिर ये जो चंद्र का बेटा है बुध, वो इला के साथ विवाह कर लेता है, और फिर उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम होता है पुरुरवा। तो ये कथा हमने पहले सुनी थी, बाद में हमने बताया था कि पुरुरवा का वर्णन आगे करेंगे। तो अभी हम उसी पुरुरवा के वंश का वर्णन सुनने वाले हैं। ब्रह्मा का बेटा था अत्रि,
जिसने अनुसया के साथ विवाह किया था। हम सब जानते हैं, चतुर्दश स्कंद में हमने अनुसया के बारे में पढ़ा था। वो एक कर्दम ऋषि की कन्या थी अनुसया, जिसने अत्रि ऋषि के साथ विवाह किया था। अत्रि ऋषि और अनुसया से 3 पुत्र हुए थे, सोम, दुर्वासा और दत्तात्रेय। ये भी हमने सुना। दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अंश है, दुर्वासा भगवान शिव के अंश है और सोम ब्रह्मा जी के अंश है। तो अभी जो हम वर्णन सुनने वाले चंद्रवंश का, ये सोम से चालू हो रहा है। तो सोम का या इन तीनों का जन्म का वर्णन भी श्रीमद् भागवत में बहुत अलग से बताया गया है। आमतौर पर हम साधारण टीवी पर या फिल्मों में जब दत्तात्रेय के प्राकट्य की कथा आती है तो त्रिमुखी दत्त ऐसा कहा जाता है, जिसमें 3 मुखों में ये तीनों देव को दिखाया जाता है। और उसकी लीला भी ऐसी होती है कि अनुसया के सतीत्व की परीक्षा के लिए सभी देवतागण आकर परीक्षा लेते हैं, लेकिन वो अलग कल्प में वो सब हुआ था। और हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी के अलग अलग दिन में सेम लीला बार घटती रहती है। तो इसी प्रकार से आपने जो अभी तक जो लीला सुनी है 3 मुखी दत्त, ये पहले के कल्प में हुई थी। अभी हम जिस कल्प में रह रहे हैं, इस कल्प में दत्तात्रेय 1 मुखी दत्त है और उनके 2 भाई भी है, दुर्वासा ऋषि जिनके बारे में हमने सुना, और एक चंद्र, ये दत्तात्रेय के भाई है। तो इनका भी हम वर्णन सुनेंगे। तो कहना है इसलिए कि आप कंफ्यूज ना हो कि दत्तात्रेय किसकी बात हो रही है। तो ये दत्तात्रेय जी का जन्म जो है वो अनुसया की परीक्षा लेने के कारण नहीं हुआ था। इसके लिए अत्रि ऋषि ने खास तौर पर भगवान विष्णु के लिए तपस्या कर भगवान विष्णु को प्रसन्न करके, भगवान विष्णु को नहीं, तीनों देवों को प्रसन्न करके उन्होंने वर मांगा था, जिससे ये तीनों पुत्र उत्पन्न हुए थे। ये श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद में हमने इसका वर्णन सुना था। जब चौथा स्कंद चालू था उस समय पर हमने दत्तात्रेय के प्राकट्य का भी वर्णन सुना था। तो कहने का मतलब है कि ये कल्प में भगवान दत्त का जन्म जो है वो अत्रि ऋषि की प्रार्थनाओं से हुआ था। और श्रीमद् भागवतम में इस जगह पर भी बताया गया है, अत्रि के हर्षाश्रुओं से सोम नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो स्निग्ध किरणों से युक्त था। ब्रह्मा जी ने उसे ब्राह्मणों, औषधियों तथा नक्षत्रों, तारकाओं का निदेशक नियुक्त किया। तो जब सोम का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने उन्हें एक विशिष्ट पद प्रदान किया, चंद्र का, और साथ ही साथ उन्होंने ब्राह्मणों के क्या कहते हैं उसको, अधिष्ठाता ने, ब्राह्मण के अधिष्ठाता ने, ब्राह्मणों के पूज्य देवता के रूप में उनको स्थापित किया। औषधियों तथा नक्षत्र तारकाओं का स्वामी नियुक्त किया। तो ये भी एक पद है, चंद्र जो है ये एक पद है जहां पर सोम को स्थापित किया गया। सोम एक व्यक्ति है, चंद्र जो है एक पद है। तो सोम को चंद्रलोक का पद प्रदान किया गया और उनका पोर्टफोलियो जो है चंद्रलोक का या चंद्र का, वो है ब्राह्मणों, वनस्पतियों तथा नक्षत्रों का स्वामी बनना। तो यह चंद्रदेव का पोर्टफोलियो है। तो सोम ने भी वो स्तर प्राप्त किया था ब्रह्मा जी की कृपा से। तो यहां पर बताया गया कि अत्रि के अश्रुओं से सोम उत्पन्न हुए। श्रील प्रभुपाद तथा पूर्ववर्ती आचार्य बताते हैं, इस श्लोक से पता चलता है कि अनसुया अत्रि के अश्रुओं से गर्भवती हुई थी। तो अत्रि ने अनुसुया को गर्भवती करने के लिए अश्रु से उनको गर्भवती किया था। तो ये सब उच्चतर लोगों की बातें हैं, तो हम नहीं समझ सकते कि कैसे हो सकता है। लेकिन अत्रि ऋषि के अश्रुओं से देवी अनुसुईया गर्भवती हुई थी और फिर उन अश्रुओं के कारण तीनों देव प्रकट हुए थे, दत्तात्रेय, दुर्वासा और सोम। ये हमारे आचार्य भी इसका वर्णन करते हैं। फिर जब इस प्रकार से चंद्रदेव जो है सोम का प्राकट्य हुआ, तो फिर क्योंकि सोम एक देवता है,
चंद्रलोक के अधिष्ठाता देव है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय स्वभाव है उनका, राजा है एक तरह से। तो उन्होंने बहुत बड़ा एक राजस्व यज्ञ किया, लेकिन वो थोड़े गर्विष्ठ हो गए थे अपने क्षत्रिय बल पर। तो भागवत बताता है, तीनों लोगों को जीत लेने के बाद सोम ने राजसूय नामक महान यज्ञ संपन्न किया। ये जो यज्ञ है ये पृथ्वी लोक पर नहीं हो रहा है, ये स्वर्गीय लोकों में सब यज्ञ हो रहा है। तो अत्यधिक गर्वित होने के कारण उसने बृहस्पति की पत्नी तारा का बलपूर्वक हरण कर लिया। यद्यपि देवताओं के गुरु बृहस्पति ने सोम से बारंबार अनुरोध किया कि वह तारा को लौटा दे, किंतु उसने नहीं लौटाया। यह उसके मिथ्या गर्व के कारण हुआ। फलस्वरूप देवताओं तथा असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया। तो देखो, ये देवताओं में भी होता है। तो हम जब देवताओं की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो जरा सोचिए कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं। तो चंद्रदेव की पूजा करनी ठीक है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि कौन कैरेक्टर हम पूजा कर रहे हैं। तो केवल पृथ्वी पर नहीं होता है, ये ऊपर के लोकों में भी होता है। तो प्रसंग ऐसा है, जब राजसूय यज्ञ किया जा रहा था तो चंद्रदेव जो है वो यजमान थे, और बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं वो वहाँ पर वहाँ पर ब्राह्मण थे जो यज्ञ कार्य कर रहे थे। तो ऐसा हुआ कि ब्राह्मण होता होने के नाते बृहस्पति की पत्नी तारा भी उस यज्ञ में शामिल थी, और ये यज्ञ बहुत दिनों तक चल रहा था। ऐसा हुआ कि तारा जो है वो चंद्र के प्रति आकर्षित हो गई थी, और तारा और चंद्र के बीच में इंटरेक्शन बढ़ रहा था। धीरे धीरे इंटरेक्शन इतना बढ़ा कि जब तक वो यज्ञ पूरा हो रहा था तब तक चंद्र पूरी तरह से तारा पर आकर्षित हो गया था, और तारा भी उसी प्रकार से चंद्र पर आकर्षित हो गई थी। तो ये जो संबंध था ये बहुत विचित्र होने के नाते जब बृहस्पति को पता चला तो उनको बहुत क्रोध आया, और इसके बदले में चंद्र ने तारा को किडनैप भी कर लिया। चंद्र अभी तारा मेरी हो गई। अभी बृहस्पति ने बहुत रिक्वेस्ट भी की चंद्र से। अभी चंद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़े पद पर है वो। तो उन्होंने चंद्र से बहुत रिक्वेस्ट भी की, मेरी पत्नी है वो लौटा दो मुझे, लेकिन चंद्र मानने को तैयार नहीं था। और तारा वो भी कुछ बोल ले रही थी क्योंकि उसका भी मन था चंद्र के ऊपर। तो ऐसा बहुत देर तक चला। फाइनली जब चंद्र मानने को तैयार नहीं था तो बृहस्पति ने इंद्र के पास जाके कंप्लेंट कर दी, क्योंकि इंद्र देवता का राजा है और चंद्रदेव उसके अधीन है। तो इंद्र ने आके आक्षेप लिया, लेकिन इंद्र की बात भी चंद्र मानने को तैयार नहीं। तो फाइनली इंद्र ने सोचा कि इसको दंड देना चाहिए। जब इस प्रकार से निर्धार हो गया तो इस बात का फायदा लेकर शुक्राचार्य, जो बृहस्पति के शत्रु है, शुक्राचार्य चंद्रदेव की साइड लेते हैं। वो कहते बराबर है, तूने जो किया सही है। तारा जो है वो तुमको चाहती है तो तुम्हारे साथ रहनी चाहिए। वो बृहस्पति कौन होता है बोलने वाला, क्योंकि पहले से बृहस्पति और शुक्राचार्य का जमता नहीं था। तो क्योंकि बृहस्पति के विरुद्ध ये सब कार्य हो रहा है तो शुक्राचार्य बहुत प्रसन्न थे, चलो मेरे शत्रु के विरुद्ध कोई तो आया। तो इसलिए पूरी तरह से शुक्राचार्य चंद्रदेव को सपोर्ट कर रहे थे। और क्योंकि शुक्राचार्य चंद्र को सपोर्ट कर रहे थे तो शुक्राचार्य के सारे जो चेले हैं असुर लोग, वे भी चंद्रदेव के साथ हो गए। तो एक प्रकार से एक साइड पे देवतागण, एक साइड पे असुरगण। चंद्र के लिए असुरगण युद्ध कर रहे थे और बृहस्पति के लिए इंद्र आदि देवतागण युद्ध कर रहे थे। तो इस प्रकार से देवता और असुरों में युद्ध चालू हो गया। और ये युद्ध इतना भयंकर था कि जब ब्रह्मा जी को पता चला कि कारण क्या है, तो ब्रह्मा जी का ही अंश होने के कारण ब्रह्मा जी सोम के पास आते हैं और कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम। तो बहुत डांट फटकार लगाई। जब अंगिरा ने ब्रह्मा जी को सारी घटना की जानकारी दी तो उन्होंने सोम को बुरी तरह फटकारा। इस तरह ब्रह्मा जी ने तारा को उसके पति को वापस दिलवा दिया, जिसे यह ज्ञात हो गया कि उसकी पत्नी गर्भवती है। तो जब
ब्रह्मा जी ने बहुत काल बीत जाने के पश्चात जब देखा गया कि ये लड़ाई बहुत दिन तक चल रही है, तो ब्रह्मा जी ने सोम को आकर बहुत डांटा भी, और फाइनली सोम को तारा लौटाने के लिए आदेश दिया गया। तो ब्रह्मा जी ने स्वयं तारा को लेकर ब्रह्मा जी को दिया, तारा को लेकर ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को दिया। तो जब बृहस्पति के पास आई तब तक तारा गर्भवती हो चुकी थी, शी वॉज प्रेग्नेंट। तो अभी ये देखकर बृहस्पति को नहीं रहा गया। अंगिरा ये बृहस्पति के पिता है, तो अंगिरा बृहस्पति के पिता ब्रह्मा जी के पास कंप्लेंट लेकर जाते हैं कि तुम्हारा पुत्र सोम देखो क्या कर रहा है, उसकी वजह से युद्ध हो रहा है। अच्छा सॉरी, बोलना भूल गया। अंगिरा ये बृहस्पति के पिता है और अंगिरा ब्रह्मा जी के पास कंप्लेंट लेकर जाते हैं। तो इस प्रकार से जब वशिष्ठ को पता चला और वशिष्ठ ने जब पूछा कि तुम्हारे गर्भ में किसकी संतान है, तो बेचारी तारा को कहना पड़ा कि ये सोम की संतान है। तो वशिष्ठ ऋषि बहुत क्रोधित थे, लेकिन विनती करने पर तारा ने कहा कि मेरे पुत्र की हत्या मत करो, क्योंकि गर्भ हत्या करना ये बहुत बड़ा पाप है, ये वशिष्ठ ऋषि भी जानते थे। तो वशिष्ठ ऋषि ने बृहस्पति जानते थे। तो बृहस्पति ने तुरंत आदेश दिया तारा को, अभी के अभी इस पुत्र को जन्म दे दो। तो तारा बहुत डर गई थी, क्योंकि जब तक ये बेटा गर्भ में है तब तक बृहस्पति से शाप भी नहीं दे सकते, मार भी नहीं सकते, क्योंकि गर्भ में बेटा है। अगर जैसे मैं पुत्र को जन्म दे दूंगी तो बृहस्पति कभी भी शाप दे सकते हैं, मुझे भस्म भी कर सकते हैं। तो बेचारी तारा जो थी वो कंफ्यूज में थी, क्या करूं। उनका अगर आदेश पालन नहीं करूंगी तो मरूंगी, और अगर आदेश भी पालन करूंगी तो उसका भी मरने वाली। तो बहुत विनती करती है। तो फाइनली वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें दंडित नहीं करूंगा, लेकिन पहले तुम इस पुत्र को जन्म दे दो। मैं नहीं चाहता कि तुम ये पुत्र गर्भ में लेके रहो। तो बृहस्पति के आदेश पे उसने पुत्र को जन्म दिया, और वो जो पुत्र था बहुत सुंदर, दिखने में बहुत ही कांतिमान था, बहुत बुद्धिमान भी था। तो जब उस पुत्र का जब जन्म दिया गया तो बृहस्पति उस पुत्र की कांति तथा दिव्य गुणों को देखकर बहुत प्रभावित हो गए, और बृहस्पति ने सोचा मुझे भी ऐसा ही पुत्र चाहिए था। तो तुरंत बृहस्पति का क्रोध शांत हो गया और उस पुत्र को बृहस्पति ने अपना लिया। कालांतर में जब चंद्र को पता चला कि तारा ने बच्चे को जन्म दिया है, तो उसे पता था कि ये पुत्र मेरा है, तो चंद्र ने भी दावा कर दिया उसके ऊपर। फिर से बृहस्पति और सोम के बीच झगड़ा होने लगा, क्योंकि दोनों दावा कर रहे थे यह मेरा पुत्र है, तुम्हारा नहीं। हे महाराज परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वह बालक अत्यधिक बुद्धिमान है तो उन्होंने उसका नाम बुध रख दिया। तो इस प्रकार से फाइनली ब्रह्मा जी को इंटरवेन करना पड़ा, और ब्रह्मा जी ने देखा कि जो संतान है यह वास्तविक तौर पर सोम की है। तो फिर बृहस्पति को उन्होंने बताया कि पिता का ही अधिकार होता है संतान के ऊपर। तो फाइनली बृहस्पति ने सोम का पुत्र सोम को वापस लौटा दिया, और उसका नाम बुध रखा गया। इसी बुध ने ईला के साथ विवाह किया था, आपको याद होगा। तो इस ईला के साथ बुध ने विवाह किया था, और फिर पुरुरवा का जन्म हुआ था। वहां पे वैसा कुछ चांसेस नहीं है। ये सब पृथ्वी पर नहीं हो रहा है, ये सब ऊपरी लोक पर हो रहा है, और इन ऊपरी लोक की हम पूजा करते हैं। हाँ, ग्रह भी है, उसके देवता भी है, इन देवता की हम पूजा भी करते हैं, इनकी हम शांति भी करते हैं। और ये तो इसलिए जब किसी व्यक्ति ने मुझे एक बार पूछा था कि अरे आपके शास्त्रों में जो देव देवता का वर्णन दिया जाता है उनका स्वयं का देखो कितने लफड़े हैं, ऐसा मुझे कहा कि व्यक्ति ने, और फिर भी आप लोग इनकी पूजा करते हैं, ऐसे कैसे तुम्हारा धर्म हो सकता है। मैंने कहा कि है, इसलिए हम ये हमारे आराध्य है ही नहीं। मैंने कहा इसलिए हमारे आराध्य ये नहीं है, हमारे आराध्य भगवान कृष्ण है। उधर कुछ कॉम्प्लिकेशन है, कंप्लेंट से तो कहो,
हम जानते हैं कि इधर ये कंप्लीट है, इसलिए हमने इनको अपना आराध्य नहीं बनाया, ना इंद्र को आराध्य बनाया, ना चंद्रदेव को अपना आराध्य बनाया है। हमने किसी भी ऋषि मुनि को भी अपना आराध्य नहीं बनाया। हम केवल भगवान कृष्ण को ही अपना आराध्य मानते हैं। अगर उनमें कोई आपत्ति है तो बताओ, तो फिर नेचुरली सबकी आपत्ति कृष्ण को लेकर बहुत सारी है, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी हमारे पास जवाब भी है। कृष्ण के ऊपर कोई आक्षेप ले तो हमारे पास जवाब है, और हम उसके ऊपर प्रतिकार भी कर सकते हैं, प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब हम ये सब चर्चा कर रहे हैं, हमें एक चीज़ समझनी है कि देवी देवताओं के स्तर पर भी बहुत गड़बड़ हो सकती है। इसलिए अगर हमें किसी की उपासना करनी भी है तो ऐसे व्यक्ति की उपासना करो जो उपासना के योग्य हो। ठीक है, आगे फिर हम देखते हैं। तो ये जो बुध है, जो चंद्र का बेटा हुआ, इसने ईला के साथ विवाह किया। तत्पश्चात ईला के गर्भ से बुध को पुरुरवा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका वर्णन प्रारंभ में किया जा चुका है। जब नारद ने इंद्र के दरबार में पुरुरवा के सौंदर्य, गुण, उदारता, आचरण, ऐश्वर्य तथा शक्ति का वर्णन किया तो देवांगना उर्वशी उसके प्रति आकृष्ट हो गई। वह कामदेव के बाणों से बिंद कर उसके पास पहुंची। तो यहां पर भी अभी मुझे सवाल आता है कि श्रीमद् भागवतम में इतने अफेयर्स क्यों बताए जा रहे हैं? और आपको आश्चर्य होगा कि नवम स्कंध में ही इतने अफेयर का वर्णन आ रहा है, इसका लफड़ा उसके साथ, उसका उसके साथ। तो आपको भी आश्चर्य लग रहा होगा। और जब मैं पढ़ रहा था, ये तो शुरुआत है, आगे और भी पढ़ना है आपको, तो आगे बहुत कुछ सुनने को मिलने वाला है। तो मैं सोच रहा था कि श्रीमद् भागवत में इसकी क्या आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता है। हमारे आचार्य बताते हैं कि नवम स्कंद के बाद दशम स्कंद चालू होने वाला है, जहां पर भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन आएगा। और यदि कोई व्यक्ति इन कथाओं को सुनकर अगर मोहित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, तो वह दशम स्कंद सुनने के काबिल नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे होता है ना, एग्जाम होती है, एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि आप अगले स्तर पर जाने के लिए उपयुक्त है या नहीं पता चलता है एग्जाम से। तो इसी प्रकार से आपने अभी तक पहले स्कंद से लेकर 8वें स्कंद तक जो भी भगवान की कथा सुनी वो शुद्ध कथा थी, लेकिन 9वें स्कंद में ये सब वर्णन इसलिए हो रहा है ताकि आपके मन में क्या अभी भी काम भावना है, वासनाएं हैं, या अभी भी आपके मन में कुछ भगवान के अलावा किसी और के प्रति आस्था है, तो इसको खत्म करें पूरी तरह से। इसलिए शुभदेव गोस्वामी इन सब अलग अलग कथा का वर्णन बहुत विस्तृत रूप से बता रहे हैं। वे भी जानना चाहते हैं कि क्या परीक्षित महाराज के मन में अभी भी इन कथाओं को सुनने के बाद उत्तेजना होती है? अगर होती है तो वो दशम स्कंद सुनने के लिए अभी तक योग्य नहीं है। तो हमें भी समझना है कि ये जो कथा है सुन रहे हैं हम, अगर हमारा मन इससे प्रभावित हो रहा है, ये सब सुनने से हमारे मन में अलग अलग विकार भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो दशम स्कंद जाने के लिए अभी तक हम पात्र नहीं हुए हैं। ठीक है, ये जो आपने बोला ये सब ग्रह हैं, तभी देखिए इंसान हम लोग को ये सोच आता है कि तभी हम इनकी सुख शांति के लिए अपने ग्रह को वो करने के लिए, शांत करने के लिए इनकी पूजा करते हैं। एक ही गलत बात, जो कि खुद ही इसमें जो स्वयं ही अशांत है, अब उनकी शांति के लिए उनकी पूजा करते हैं। तो इसलिए ये भी इससे ज्ञान मिलता है कि ये सब चीजें मतलब बेकार है। हाँ, इसलिए किसकी उपासना करनी चाहिए? भगवान की, केवल भगवान की उपासना करें, ये भी ठीक बात है। तो इससे हमें ये भी समझ में आता है। तो अगली बार से हम ग्रह शांति, ये शांति, वो शांति के बजाय डायरेक्ट भगवान की शांति करें। प्रभु जी, आप कैसे जानेंगे हम 10वें स्कंद में जाने लायक हैं? हाँ, मैं आ ही रहा था, लेकिन माता जी बोलना चालू किया। देखिए, ये बात सच है कि अभी तक हम शुद्ध नहीं हुए हैं। तो हमें श्रीमद् भागवत एक यज्ञ के तौर पे केवल श्रवण करना है। श्रीमद् भागवत हमें यज्ञ के तौर पे केवल श्रवण करना है, कोई निष्कर्ष नहीं निकालना है। समझ में? अभी हम प्रारंभिक अवस्था में हैं,
तो अभी हम दशम स्कंद में, जब हम दशम स्कंद चालू होगा सुनेंगे तो केवल सुनो, निष्कर्ष मत निकालो, ठीक है। अरे ऐसे कैसे कृष्ण कर सकते हैं, ये कृष्ण को शोभा देता है क्या, ये निष्कर्ष निकालना हो गया। पात्र तब बनेंगे जब हम काम विकारों से मुक्त हो जाएंगे, तब पात्र जरूर बनेंगे। लेकिन तब तक क्या करें? श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में भगवान कृष्ण या शुकदेव गोस्वामी बताते हैं, जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की और गोपियों की लीला सुनते हैं तो लीला को सुनने मात्र से उनके हृदय के काम विकार खत्म हो जाते हैं। तो दोनों तरफ से बताया गया है कि आप सुनो भी, और सुनोगे तो काम विकार निकल जाएंगे। और शुरू में भी बताया गया है कि अगर आपके हृदय में काम विकार भावना उत्पन्न होती है तो दशम स्कंद में मत जाओ। हमारे आचार्य हमें समझाते हैं कि ये किसके लिए है? जो निष्कर्ष निकालते हैं, सीधा भगवान की कथा सुनकर निष्कर्ष निकालने वाले जो लोग हैं उनके लिए बताया गया है। एक साधक होने के नाते हमारा केवल कर्तव्य है कि भगवान की लीलाओं को केवल श्रवण करें, निष्कर्ष न निकालें। अगर ये हमारे पास गुण है तो हम दशम स्कंद भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। तो इसलिए पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। सेवन करने से समझना भी पड़ता है। हाँ, लेकिन निष्कर्ष मत निकालो। समझने में वो प्रोसेस बहुत होता है। नहीं, निष्कर्ष का मतलब है कि भगवान के, अगर हमें वो लीला समझ में नहीं आ रही है तो गलत निर्णय या निष्कर्ष मत निकालो। डोंट मेक रॉन्ग कंक्लूजन्स। डाउट्स मत करो, डाउट मत करो। हाँ, क्योंकि डाउट इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक हम यहाँ पे पास नहीं हो पा रहे। जिस समय हम यहाँ पे भी पास हो जाएंगे तो दशम स्कंद में पहुँचते पहुँचते कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। ओके, तो हम आगे बढ़े इसके आगे। तो इधर भी अच्छी स्टोरी है। क्या हो रहा है यहाँ पे प्रसंग? यहाँ पे हम बताया गया है कि ये जो क्या नाम है, उर्वशी, यहाँ पे बताया कि उर्वशी एक अप्सरा है स्वर्गलोक की। और अप्सरा जो होती है वो नॉर्मली उसे एक प्रकार का भारतीय या पृथ्वी पर उनको प्रोस्टिट्यूट कहा जाता है, वेश्यावृत्ति कहा जाता है। लेकिन वो एक वैसा कहना उधर थोपना एक गलत बात होगी। वो भी वहाँ पर मतलब बिना पति के रहने वाली स्त्रियाँ होती है, लेकिन यहाँ के स्त्रियों का तुलना उधर से करना गलत बात होगी। लेकिन समझ लो कि वैसे ही कुछ है थोड़ा बहुत। तो ये जो उर्वशी है, एक बार ये उर्वशी इंद्रदेव की बहुत प्रिय अप्सरा है। अभी उर्वशी का भी वर्णन है कि 11वें स्कंद में हम पढ़ेंगे कि उर्वशी की उत्पत्ति कैसे हुई। सुनना है उर्वशी की उत्पत्ति कैसे हुई? वैसे ये टॉपिक इसका समझ नहीं है, 11वें स्कंद में आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लिंक लगा देते हैं। तो नर नारायण ऋषि ये भगवान के अवतार हुए। नर नारायण ऋषि बहुत तपस्या कर रहे थे, और जब जानते हैं कि जब कोई तपस्या करता है तो सबसे पहले किसको अलार्मिंग सिचुएशन होती है? इंद्र को। तो इंद्र को आश्चर्य लगा कि अरे बाप रे, ये उर्वशी वगैरह नहीं, सॉरी, ये नर नारायण तपस्या कर रहे हैं, शायद मेरा स्वर्गलोक खतरे में है। तो उसने कामदेव को, इंद्र ने कामदेव को भेज दिया इनकी तपस्या भंग करने के लिए। तो कामदेव भी अपना ड्यूटी निभा रहे थे। कामदेव ने अलग अलग प्रकार से नर नारायण के तपस्या को भंग करने का प्रयत्न किया। गंधर्व, अलग अलग अप्सराएं जो हैं, उन सबको वहाँ पर उपस्थित करके उनको प्रलोभन करने का कोशिश किया नर नारायण को। लेकिन नर नारायण कोई फर्क नहीं पड़ा। फाइनली कामदेव थक हार के बैठ गए थे। तो बेचारा, तो भगवान, तो जो नर नारायण में से नारायण है, नारायण को बहुत दया आ गई इंद्र के ऊपर। और नारायण ने अपने जंघा से, उरु से, जैसे जंघा को उरु कहते हैं, उस उरु से एक स्त्री उत्पन्न की या एक अप्सरा उत्पन्न की। उसका नाम रखा गया उर्वशी। तो जो नारायण, भगवान नारायण के द्वारा ही जो अप्सरा उत्पन्न हुई, जब ये अप्सरा उत्पन्न हुई थी तो पहले जो भी अप्सरा थी ना वो लज्जित होने लगे। नहीं, इसकी सुंदरता इतनी अच्छी है, हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। रंभा, मेनका, तिलोत्तमा, ये सब उसके सामने, उर्वशी के सामने फीके पड़ गए। तो ये थी उर्वशी। और नारायण ने कहा इंद्र से, ये क्या लोगों को तुम मेरे सामने बहलाने के लिए ला रहे हो, मैं इससे बेहतर अप्सरा तुमको देता हूँ। तो नारायण ऋषि ने उर्वशी इंद्र को भेंट दे दी।
और उर्वशी की सुंदरता देख के इंद्र इतना मोहित हो गया कि बाकी किसी अप्सरा में उसका मन ही नहीं लगता था। तो उर्वशी साक्षात भगवान नारायण से उत्पन्न हुई थी, तो सोचो कितनी आकर्षक होगी वो। तो जब इंद्र हमेशा अपनी सभा में उर्वशी का नृत्य देखा करता था, हमेशा उर्वशी के साथ वक्त बिताया करता था, तो वहां पर मित्र और वरुण, ये भी देवता है, मित्र देवता, वरुण देवता, ये भी देवता है, तो ये भी उर्वशी के सुंदरता को देखकर मोहित हो गए थे। और जब उर्वशी के पास वे अप्रोच करते हैं कि हमें तुम्हारे साथ आनंद लेना है, तो उर्वशी ने तुरंत मना कर दिया, यू आर नॉट फिट फॉर मी, तुम मेरे लिए उपयुक्त नहीं हो। तो मित्र और वरुण को इतना गुस्सा आता है, वे क्रोध में आकर शाप दे देते हैं कि तुम्हें लगता है कि केवल देवता, तुम केवल इंद्रदेव के साथ ही रहोगे, हम तुम्हें शाप देते कि तुम्हें पृथ्वी पर जाकर पुरुषों जैसा व्यवहार करना होगा, पुरुषों जैसे या मनुष्य जैसे योनि में जाकर नहीं, योनि में जाकर नहीं, मनुष्य जैसे लोक में जाकर तुम्हें संतान उत्पन्न करनी होगी, ऐसा शाप दे देते हो उर्वशी को। और क्योंकि ये शाप जो है नेचुरली स्वर्गलोक के लिए शाप है कि तुम जाओ पृथ्वी बनो, पृथ्वी पर जाओ, मनुष्य बन जाओ, ये उधर के लोगों के लिए शाप है। ये दर्शाता है कि मनुष्य कोई नहीं बनना चाहता। ठीक है, तो उर्वशी को फिर शाप मिलता है। अब वो सोचने लगते कि अभी ये शाप मिला है, अभी शाप को पूरा करना पड़ेगा, मतलब जब तक वो संतान को जन्म नहीं देती तब तो उसे स्वर्ग में वापस एंट्री नहीं है, जब तक तो शाप पूरा नहीं होता। तो उसने भी सोचा कि मैं ऐसे अभी मैं अपने ही बराबरी के या अपने ही योग्य किसी पुरुष के साथ ही विवाह करना योग्य रहेगा। तो जब वो ऐसे सोचते हुए जा रही थी आकाश मार्ग से, उतने में उनको नारद मुनि मिल जाते हैं। फिर वो नारद मुनि से पूछते हैं, नारद मुनि पूछते हैं एक्चुअली उर्वशी को, तो तुम कहाँ जा रही हो? तो उर्वशी कहती कि नारद मुनि ऐसा ऐसा शाप मिला है, मुझे पृथ्वी पर जाने के लिए शाप मिला है। तो नारद मुनि फिर बता दे कि पृथ्वी पर पुरुरवा नाम का एक राजा है जो बहुत सुंदर है और तुम्हारे योग्य भी है, तुम उसके साथ जाकर विवाह करो। जब इस प्रकार से पुरुरवा की स्तुति की गई उर्वशी के सामने, तो उर्वशी क्योंकि वो नेचुरली एक अप्सरा है, काम वासना से वो प्रभावित हमेशा रहती है, तो जब किसी सुंदर पुरुष का वर्ण जब सुनती है कोई कामुक स्त्री, तो नेचुरली उसके प्रति आकर्षित हो जाती है। तो उसी प्रकार से उर्वशी भी केवल पुरुरवा के बारे में सुनकर ही वो आकर्षित हो गई थी और वो पुरुरवा से मिलने के लिए पृथ्वी पर आती है। मित्र तथा वरुण से शापित उस देवांगना उर्वशी ने मानवीय गुण अर्जित कर लिए, अतएव पुरुष श्रेष्ठ कामदेव के समान सुंदर पुरुरवा को देखते ही उसने अपने को संभाला और वह उसके निकट पहुंची। जब राजा पुरुरवा ने उर्वशी को देखा तो उसकी आंखें हर्ष से चमक उठी और उसको रोमांच हो आया। तो जब आकाश मार्ग से जब उर्वशी नीचे आई और पुरुरवा भी उधर ही कहीं ठहर रहा था, तो जब उसने दूर से ही उर्वशी को देखा तो वो भी आकर्षित हो गया। तो नेचुरली उर्वशी का अपना पर्पस सॉल्व करना था, उसको शाप मुक्त होना था, लेकिन साथ ही साथ वो भी पुरुरवा के प्रति आकर्षित हो गई थी उसकी सुंदरता को देखकर। और पुरुरवा भी स्वाभाविक है कि स्वर्ग की अप्सरा, उर्वशी जैसी अप्सरा, उसको देखकर कोई भी मोहित हो सकता है, तो पुरुरवा भी मोहित हो गया उसको देखकर। तो पुरुरवा तुरंत उसके पास आता है और उससे बहुत रोमांटिक बातें करता है, तो आपस में चर्चा होती है। फिर पुरुरवा फिर उसके सामने प्रपोजल डालता है। उसकी बात मानकर उर्वशी कहती है, हे राजा पुरुरवा, आप इन दोनों मेमनों को शरण दे, क्योंकि ये भी मेरे साथ गिर गए हैं। यद्यपि मैं स्वर्गलोक की हूँ और आप पृथ्वीलोक के हैं, किंतु आपको पति रूप में स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आप हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं। तो जब पुरुरवा ने प्रपोजल डाला विवाह के लिए, तो तुरंत ही उर्वशी मान गई। लेकिन उर्वशी के कुछ पेट बोलते ना, पेट जैसे कुत्ता बिल्ली होते हैं पेट एनिमल्स, वैसे उर्वशी के भी पेट एनिमल्स थे,
और वो थे भेड़, मेमने होते ना, मेमने भेड़ जैसे, शिप, बाबा ब्लैक शिप वाला शिप, तो मेमने मेंढी जैसे। तो जो मेमने है उसके पालतू थी। तो उर्वशी जब स्वर्ग से आई तो अपने साथ वो 2 मेमने को भी लेकर आई थी। हाँ, 2 मेमने। तो इस प्रकार से जब मेमने ने गए तो उर्वशी ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें ये मेरे साथ इधर रहेंगे, तुमको पसंद आए नहीं है लेकिन मुझे बहुत पसंद है, मेरे साथ रहेंगे हमेशा। राजा ने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, अच्छा है कुत्ते बिल्ली के बजाय मेमने संभालो। तो वो खुश हो गया। लेकिन उर्वशी को मालूम था कि राजा मुझ पर इतना आसक्त हो गया है, मुझे आसानी से छोड़ेगा नहीं, और संतान उत्पन्न करने के पश्चात फिर मुझे वापस स्वर्गलोक जाने नहीं देगा। तो फिर उर्वशी ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी शर्त रखी जाए जिस शर्त को अगर वो पूरा नहीं कर पाया तो मैं लीगली वापस उसे छोड़ सकती हूँ। जैसे सेम चीज़ों का उपयोग गंगा ने भी किया था जब शंतनु महाराज का उसने विवाह किया था। आपको पता है था शंतनु महाराज और गंगा नदी का विवाह। तो गंगा ने भी कहा था कि अगर तुमने मुझसे पूछा कि मैं प्रश्न किया मेरे किसी भी कार्य को लेकर तो मैं तुरंत तुमको छोड़ के चली जाऊँ। वो भी ऐसे ही थी, मतलब ऐसे ही कारणों से वो भी शापित हुई थी। गंगा नदी को भी शाप मिला था, उनको भी पृथ्वी पर आकर बच्चों को जन्म देना ये शाप था, और बच्चों को जन्म देने के पश्चात फिर वो वापस अपने दिव्य लोग जा सकते थे। तो देखिए, स्वर्ग के जितने भी निवासी हैं वो निवासी को पृथ्वी पर रहने में कोई आनंद नहीं है, कोई शौक नहीं है। तो इसलिए कभी कभी कुछ ऐसे शर्त वो स्थापित कर देते हैं जिसको पालन कर पाना कठिन है। तो इसी प्रकार से उर्वशी ने भी एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, उर्वशी ने कहा, हे वीर, मैं केवल घी में बनी वस्तु ही खाऊंगी और आपको रति काल के अतिरिक्त अन्य किसी समय नग्न नहीं देखना चाहूंगी। तो ये 2 कंडीशन रखा गया, आपको किसी भी समय मैं नंगा नहीं देखना चाहूंगी, और दूसरा केवल घी में पकाए हुए अन्न ही मैं खाऊंगी, दूसरे नहीं खाऊंगी। तो इस प्रकार का वचन लेने के बाद पूर्णराव ने कहा, सिंपल बात है, इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और इस प्रकार से दोनों बहुत अच्छी तरह से अपना समय बिताने लगे। कई वर्षों तक वे आनंद ले रहे थे अपने दाम्पत्य जीवन का। पुरुरवा इतना आसक्त हो गया था उर्वशी के पीछे कि उसने अपने राज्य का कार्यभार ऑलमोस्ट छोड़ दिया था। हमेशा उर्वशी के पीछे पीछे भागा करता था और उर्वशी भी उसके पीछे उसको अपने पीछे घुमाया करती थी। लेकिन जब ये सब चल रहा था नीचे, तो स्वर्गलोक में इंद्रदेव प्रसन्न नहीं थे। उर्वशी को अपनी सभा में न देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र ने कहा, उर्वशी के बिना मेरी सभा सुंदर नहीं लगती। यह सोचकर उसने गंधर्वों से अनुरोध किया कि वे उसे पुनः स्वर्गलोक में ले आए। तो उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र ने कुछ गंधर्वों से कहा कि जाओ कुछ अरेंज करो, देखो ये उर्वशी आ क्यों नहीं रही है, कुछ अरेंज करो। तो गंधर्वों ने फिर आइडिया लगाया। इस तरह गंधर्वगण पृथ्वी पर आए और अर्धरात्रि के अंधकार में पुरुरवा के घर में प्रकट हुए तथा उर्वशी द्वारा प्रदत्त दोनों मेमने चुरा लिए। उर्वशी इन दोनों मेमनों को पुत्र स्वरूप मानती थी। तो ये जो गंधर्व थे उन्होंने सोचा कि कैसे हम उर्वशी को पुरुरवा से अलग कर सकते हैं, क्योंकि अभी उर्वशी भी चाह रही थी कि कुछ करके कुछ तो हो जिससे, अभी मेरा पृथ्वी का ऑलमोस्ट कार्य समाप्त हो चुका है, तो कुछ तो हो कि जिससे मैं वापस स्वर्ग में जाऊं। तो जब गंधर्व उर्वशी के पास आए और ऋषि को कहा, तो ऋषि ने बताया कि ऐसी सिचुएशन है और ऐसे कंडीशन में ही मैं उसे छोड़ सकती हूँ। तो गंधर्वों ने आइडिया लड़ाया। उन्होंने कहा कि रात के समय पर हम तुम्हारे घर पर आएंगे और तुम्हारे मेमनों को चोरी कर लेंगे, तुम बवाल बचा देना, बवाल। तो इस भगदड़ में जो पुरुरवा जो होगा, जो तुम्हारे साथ बिस्तर में लेटा होगा, बिना कपड़ों के ही हमारे पीछे आप भागेगा। उस समय पर हम तुम्हें दिखा देंगे कि वो नंगा घूम रहा है।
उसने अपने फिर इस प्रकार से प्लान होता है और मेमने को चोरी करके ले आते हैं। जब मेमने को कोई लेके जा रहा है तो मेमने चिल्लाने लगती है। उस समय पर उर्वशी और पुरुरवा बिस्तर में होते हैं। तो उर्वशी जोर से कहती है कि मेरे मेमने को कोई चोरी लेकर जा रहा है, और पुरुरवा को डांटती है। उसने अपने पति को फटकारते हुए कहा, हाय, अब मैं ऐसे अयोग्य पति के संरक्षण में रहती हुई मारी जा रही हूँ जो कायर एवं नपुंसक है, किंतु अपने को परमवीर समझता है। क्योंकि मैं उस पर आश्रित थी, अतएव लुटेरों ने मुझसे मेरे दोनों पुत्रवत मेमनों को छीन लिया है और अब मैं विनष्ट हो गई हूँ। मेरा पति रात्रि में डर के मारे उसी तरह सो रहा है जैसे कोई स्त्री हो, यद्यपि दिन में वह पुरुष प्रतीत होता है। तो इस प्रकार के अननेसेसरी आरोप, क्योंकि क्या मेमने चोरी हो रही थी, ये केवल बहाना था जिससे उर्वशी अपना पीछा पुरुरवा से छुड़ा सके। तो उसने अलग अलग प्रकार से बोला, तो पुरुरवा का भी खून खोल गया। उसने भी तुरंत बिना कुछ सोचे समझे, उसने ये भी नहीं देखा कि शरीर पे कपड़े हैं या नहीं है। पुरुरवा उर्वशी के कर्कश शब्दों से आहत होने के कारण बिना उचित वस्त्र पहने हाथ में तलवार लेकर मेमने चुराने वाले गंधर्वों का पीछा करने के लिए नंगा बाहर चला गया। उन दोनों मेमनों को छोड़कर जैसे ही गंधर्वों ने देखा कि हमारा पीछा करते हुए पुरुरवा आ रहा है, तो उन्होंने तुरंत ही अपने आप को बिजली जैसा चमकीला बना दिया। गंधर्वों ने उन दोनों मेमनों को छोड़कर गंधर्वगण बिजली के समान प्रकाशमान हो उठे, जिससे पुरुरवा का घर प्रकाशित हो उठा। तो आकाश में अचानक से जब लाइट आ जाती है तो सबको दिखने लगा कि पुरुरवा नंगा घूम रहा है। तब उर्वशी ने देखा कि उसका पति दोनों मेमनों को हाथ में लिए लौट आया, किंतु वह नग्न है, अतएव उसने उसका परित्याग कर दिया। सो ये सब प्रकार से पुरुरवा के साथ इस प्रकार से छल किया गया। लेकिन बेचारा पुरुरवा अपने पत्नी पर इतना मोहित हो चुका था कि उसका विरह सहन नहीं कर पा रहा था। और जैसे उसे पता चला कि मेरी पत्नी मुझको छोड़ के चली गई है, बेचारा वो एक पागल के भांति इधर उधर घूमने लग गया था। मैं अपने राज्य में नहीं घूमता था, कहीं पर भी जैसा पागल आदमी घूमता है वैसे वो घूमना चालू कर दिया था उसने। तो एक बार जब ऐसी बहुत वर्षों तक ऐसी पागलों के समान वो उर्वशी कहते घूम रहा था। अब ये स्टोरी सुनने के बाद आपको लैला मजनू की स्टोरी भी कम लगेगी इसका। तो ये उससे भी हाईली इफेक्टेड व्यक्ति था। तो जब वो ऐसे घूमते हुए अलग अलग जगह पे जा रहा था, तो कुरुक्षेत्र में एक बार ये अप्सराओं का झुंड आया था, उसमें उर्वशी भी थी। तो जब दूर से ही जब पुरुरवा ने देखा कि मेरी पत्नी उर्वशी वहां पर है, तो तुरंत भागते भागते गया और उर्वशी से मिलने के लिए खड़ा हो गया वहां पर। और उसने कहा कि तुम क्यों मुझे छोड़ के गई? क्या मैं इतना बुरा व्यक्ति हूं? मैं तुम्हारे लिए तो सब कर रहा था वगैरह, बहुत कुछ। वो रोने लग गया था, रोने गिड़गिड़ाने लग गया था उसके सामने। तो इस अवस्था में बेचारे उर्वशी को भी दया आई उसके ऊपर, क्योंकि वो जानती थी, मतलब उसके भी हृदय में, उर्वशी के भी हृदय में पुरुरवा के प्रति प्रेम था। लेकिन वो जानती थी कि मैं हमेशा के लिए तो पृथ्वी पर नहीं रह सकती, लेकिन साथ ही साथ मुझे पुरुरवा के मन से मेरे प्रति आसक्ति खत्म भी करनी है। तो उर्वशी ने फिर मिलकर एक उपदेश देना प्रारंभ किया। अब ये जो उपदेश है, आप इन उपदेशों को लिटरली मत लो। यहाँ पर उर्वशी स्त्रियों के स्वभाव का वर्णन करने वाली है। ये वर्णन सुनने के पश्चात आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उर्वशी का एक पर्पस है ये उपदेश करने के पीछे। क्या उपदेश है? पुरुरवा के मन से आसक्ति दूर करनी है। तो कभी कभी आसक्ति दूर करनी होती है तो नफरत जगानी पड़ती है ना। तो एक प्रकार से उर्वशी स्त्रियों के प्रति पुरुरवा के मन में नफरत जगाना चाहते थे, और इस वजह से वो स्त्रियों का इस प्रकार से वर्णन करती है। वे कहती है, उर्वशी ने कहा, हे राजन, तुम पुरुष हो, वीर हो, अधीर मत हो, गंभीर बनो और लोमड़ियों की भांति अपनी इंद्रियों के वश में मत हो। तुम्हें अपनी इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना चाहिए।
प्रयुक्त तुम्हें स्त्री के हृदय को लोमड़ी जैसा जानना चाहिए। स्त्रियों से मित्रता करने से कोई लाभ नहीं होता। तो वो उर्वशी स्वयं कह रही है कि स्त्रियों का स्वभाव लोमड़ी जैसा होता है। अभी लोमड़ी जैसा स्वभाव का मतलब क्या है? अपनी इच्छा या अपना उद्देश्य पूरा हो गया तो त्याग देना, मतलब जिधर अपना स्वार्थ है वहां पर कुछ भी करो, या कनिंग मेंटेलिटी, चातुर्य। तो इस प्रकार का स्त्रियों का स्वभाव होता है। तो इसलिए तुम्हें स्त्रियों के प्रति इतना आकर्षित नहीं होना चाहिए, ऐसा बता रही है। फिर वो आगे कहती है, स्त्रियों की जाति करुणा विहीन तथा चतुर होती है। वे थोड़ा सा भी अपमान सहन नहीं कर सकती। वे अपने आनंद के लिए कुछ भी अधर्म कर सकती है। अतएव वे अपने आज्ञाकारी पति या भाई तक का भी वध करते हुए नहीं डरती। तो कुछ कुछ केसेस में, कंडीशन में ये चीजें सत्य पाई जाती है। जो स्त्रियां अधर्म का आचरण करती है या शास्त्र विहित कार्यों का स्वीकार नहीं करती, ऐसी जो स्वैराचारिणी जो स्त्रियां होती है, उनके बारे में बताया जाए तो सही बात होगी। जनरली ऐसी जो स्त्रियां होती है जो धर्म का पालन नहीं करती, वे करुणा विहीन होती है और चतुर होती है। मतलब उनके हृदय में कोई करुणा नहीं होती। अपना स्वार्थ पूरा हो गया तो सामने वाला मरता है मरे या जीता है जीने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वे चतुर होती है और वे थोड़ा सा भी अपमान सहन नहीं कर सकती ऐसी स्त्रियां। और खुद के स्वार्थ के लिए, अपने आनंद के लिए वे कुछ भी अधर्म कर सकती है, यहां तक कि अपने पति या भाई का भी मर्डर कर सकती है। तो इस प्रकार से उर्वशी कह रही है, स्त्रियां पुरुषों द्वारा आसानी से ठग ली जाती है। अतएव दूषित स्त्रियां अपने शुभेच्छु पुरुष की मित्रता छोड़कर मूर्खों से झूठी दोस्ती स्थापन कर लेती है। निसंदेह वे एक के बाद एक नित नए मित्रों की खोज में रहती है। तो एक बार एक लड़का, कॉलेज का लड़का था, है मतलब आते रहता कभी कभी, तो बेचारा था, बोला था, प्रभु जी क्या करूं, मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, ध्यान नहीं लगता। मैं बोला क्या हो गया? वो देखिए मुझे छोड़ के चली गई। अभी ये जो टॉपिक है बार बार सुनने को मिलता है, और ख़ास तौर पे जो आज का जो तरुण युवा समाज है बहुत इसमें फंसा हुआ है बेचारा। पढ़ाई में मन नहीं लगता, एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं मिलते। कारण क्या है? किसी के साथ रिलेशनशिप जमा नहीं, उसने छोड़ दिया। तो मैं उसको समझा रहा था कि बेटा तुम्हारा उम्र कितना है, और ये उम्र में तुमको पढ़ाई करने से ये क्यों ध्यान में आ रहा है? बोलते नहीं प्रभु जी बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी, ये थी वो थी। तो कभी कभी देखो पूर्णवा की जैसी हालत है आज के लोगों की। वो ये नहीं सोचते कि केवल इस लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी है। आज की पीढ़ी में कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जो केवल टाइम पास के लिए बॉयफ्रेंड्स बनाती हैं, और ऐसे भी लड़के हैं जो केवल टाइम पास के लिए गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं। कॉलेज में मोस्टली लड़के लड़कियां सीरियस नहीं होते अपनी रिलेशनशिप में। उनको सिर्फ टाइम पास के लिए अपने फ्रेंड सर्कल में मेरा भी बॉयफ्रेंड है, मेरी भी गर्लफ्रेंड है, बोलने के लिए कोई तो चाहिए रहता है, इसलिए वो अफेयर चलते रहता है। ये भी एक तरह का स्टेटस बन गया है। यस, अगर बॉयफ्रेंड नहीं होगा, गर्लफ्रेंड नहीं होगा तो अरे तेरा ये जैसे हो गया, तेरे पास मोबाइल नहीं, कितना घाटी आदमी, ऐसा बोला जाता है। उसी प्रकार से अगर कॉलेज में अगर कोई कहे कि मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं, तो कैसे जीवित रह सकता है? मतलब तुम कॉलेज में आ ही कैसे सकते हो बिना इसके? तो ऐसा आज का स्टैंडर्ड हो चुका है। तो कहने का मतलब है जो लोग अपने रिलेशनशिप में को सीरियस नहीं होते, या जो लोग एंजॉयमेंट मेंटालिटी वाले होते हैं, उनका स्वभाव ऐसा होता है। ये केवल स्त्री पर लागू नहीं है, पुरुष पर भी लागू पड़ता है। तो यहाँ पर बताया है, यहाँ पर एक स्वभाव बताया गया है स्त्रियों का जो हमें ध्यान देना चाहिए। स्त्रियां पुरुषों द्वारा आसानी से ठग ली जाती है। ठग मतलब उनको फंसाया जाता है, फुसलाया जा सकता है। अभी ये बात भी सच है, अगर आप थोड़ा नोटिस करेंगे तो स्त्रियां जो होती है ये आमतौर पर इमोशनल बहुत होती है, इमोशनल मेंटालिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर कोई व्यक्ति उनके इमोशंस को सराहना करे तो वो स्त्री जो होती है तुरंत ही ऐसे व्यक्ति के प्रति अपना मन
खोलकर बातें करने लग जाती है। और ये आप देख सकते हैं कि अगर कोई चापलूस पुरुष हो तो स्त्री को ऐसे ही मामलों में फंसा देता है, अच्छे अच्छे बातों में। स्त्री को भी लगता है कि अरे मेरा पति मेरा इतना तो सुनता ही नहीं, ये तो देखो मेरी हर बात मानता है, मेरी हर बात सुनता है, मुझे सपोर्ट करता है। और स्त्रियों को वास्तविक तौर पे ऐसे ही लोग चाहिए रहते हैं जो उनके इमोशंस को सराहना करे, और जो करता है उनके प्रति स्त्रियों के मन में एक प्रकार का आकर्षण तैयार हो जाता है या एक पॉजिटिव इंक्लिनेशन तैयार हो जाता है। और पुरुषगण जो है ये इसी चीज का गलत फायदा उठाते हैं। तो स्त्रियां जो होती है पुरुषों द्वारा आसानी से ठग ली जाती है, आसानी से। उसका फायदा उठा लेता है। तो ये जो स्त्रियों में ये जो स्वभाव है, ये स्वभाव को जरा संभाल के रखना चाहिए। अतएव दूषित स्त्रियां, तो इससे क्या होता है कि जब ऐसी स्त्री जब दूषित हो जाती है या किसी दूसरे पुरुष के बहकावे में आ जाती है तो अपने शुभेच्छु पुरुष मतलब पति की मित्रता छोड़कर मूर्खों से झूठी दोस्ती भी स्थापित कर लेती है। निसंदेह वे एक के बाद एक नित नए मित्रों की भी खोज करती रहती है, क्योंकि उसे अपने इमोशंस को समझने वाले व्यक्ति की इच्छा रहती है। और हमेशा बहुत बार पुरुष इसका ही गलत फायदा उठाता है। तो ये उर्वशी समझा रही है कि ऐसे स्त्रियां जो होती है ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। फिर आगे वे कहते हैं, यद्यपि उर्वशी ने स्त्री स्वभाव के विपरीत ढंग को बतलाया था, किंतु महाराज पुरुरवा उस पर अत्यधिक अनुरक्त था, अतएव उसने राजा को कुछ छूट देनी चाहिए। इस तरह उसने हर वर्ष के अंत में केवल एक रात के लिए उसकी पत्नी बनना स्वीकार कर लिया। लेकिन पुरुरवा इतना सब सुनने के बाद भी उर्वशी से उसका मन नहीं जा रहा था, उर्वशी के प्रति बहुत मोहित था। इसलिए फाइनली अपने पति को मतलब पुरुरवा को सांत्वना देने के लिए उसने कहा कि मैं तो अभी स्वर्ग की निवासी हूँ, मैं पृथ्वी पर तो हमेशा नहीं आ सकती, हाँ एक रात के लिए मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। तो ये पुरुरवा उस एक रात के लिए लालयित रहता था हमेशा। वर्ष के अंत में उर्वशी को फिर से पाकर राजा पुरुरवा अत्यधिक हर्षित था और उसने एक रात उसके साथ बिताई, किंतु उससे विलग होने के विचार से वह अत्यधिक दुखी था। इसलिए उर्वशी ने उससे इस प्रकार कहा। तो अभी ऐसा बहुत बार होने लग गया, हर साल वो आया करती थी और हर बार पुरुरवा उससे विनती करता कि रुक जाओ। ऐसा कितने साल चलने लग गया, ऐसा 6-7 साल चला। फाइनली उर्वशी भी पक गई, वो बोलने लगी कि सोचने लगी कि इसका क्या करे। तो फाइनली उसने एक बहाना बनाया। उसने कहा, उर्वशी ने कहा, हे राजन तुम गंधर्वों की शरण में जाओ क्योंकि वे मुझे पुनः तुम्हें दे सकेंगे। उन्होंने कहा तुम गंधर्वों को पूजा करो क्योंकि गंधर्वों का मुझ पर अधिकार है। अगर गंधर्व को तुमने प्रसन्न किया और वरदान में तुमने अगर मुझे मांग लिया तो मुझे दे देंगे आपको, तो आप गंधर्व को जाके खुश करो। इन वचनों के अनुसार राजा ने स्तुतियों द्वारा गंधर्व को प्रसन्न किया और जब गंधर्व प्रसन्न हुए तो उन्होंने उसे उर्वशी जैसी ही एक अग्निस्थाली कन्या प्रदान की। अभी देखिए, गंधर्व भी जानते थे कि उर्वशी जाना नहीं चाहती और गंधर्व भी कैसे जाने थे उर्वशी को, तो उन्होंने उर्वशी जैसे ही डुप्लीकेट एक अप्सरा को पुरुरवा को दे दिया। उसका नाम अग्निस्थाली था। यह सोचकर कि वह कन्या उर्वशी है, वह राजा उसके साथ जंगल में विचरण करने लगा, किंतु बाद में उसकी समझ में आ गया कि वह उर्वशी नहीं अपितु अग्निस्थली है। तो इस प्रकार से जब गंधर्वों ने डुप्लीकेट उर्वशी दी तो कुछ दिनों तक पुरुरवा उसके साथ जंगल में विचरण कर रहा था, लेकिन तुरंत से वो समझ गया कि ये उर्वशी नहीं हो सकती और फाइनली उसने अग्निस्थली को त्याग दिया और वो यहाँ वहाँ भटकने लग गया। फाइनली जब एक तीर्थ स्थल पे वो गया तो उसको पता चला कि स्वर्ग के जो लोग हैं, निवासी हैं, वे पृथ्वी पर नहीं निवास कर सकते। अगर तुम्हें
उर्वशी चाहिए तो तुम्हें उर्वशी जिस लोक में रहती है वहां पर जाना होगा। तो उसके लिए तुम यज्ञ करो, होम हवन करो, और ये देह का त्याग करने के पश्चात तुम उर्वशी के लोक में जाकर रह सकते हो। तो उसने तुरंत ही उस चीज स्वीकार कर ली, उसने अपना राज्य भी त्याग कर दिया, जंगल में चला गया और यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। उर्वशी लोग जाने के इच्छुक पुरुरवा ने उस अग्नि के द्वारा एक यज्ञ किया, जिससे उसने यज्ञ फल के भोक्ता भगवान हरि को संतुष्ट किया। देखिए, भगवान हरि को संतुष्ट किया, लेकिन क्या मांगा उसने? उर्वशी का साथ मांगा। हे महाराज परीक्षित, त्रेता युग के प्रारंभ में राजा पुरुरवा ने एक कर्मकांड यज्ञ का सूत्रपात किया। इस प्रकार याज्ञिक अग्नि को पुत्र मानने वाले पुरुरवा इच्छानुसार गंधर्व लोग जाने में समर्थ हुआ। तो देखो, उसने त्रेता युग के प्रारंभ में इस यज्ञ को प्रारंभ किया था, और यज्ञ को प्रारंभ करने के कारण वो एक प्रकार से यज्ञ का जनक बना। मतलब त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा भगवान को संतुष्ट किया जाता है। तो सबसे पहला व्यक्ति जिसने यज्ञ कार्य किया होगा त्रेता युग की शुरुआत में, तो वो था पुरुरवा। तो पुरुरवा ने यज्ञ किया, भगवान हरि को भी संतुष्ट किया, लेकिन फाइनली उसकी इच्छा कहाँ थी? उर्वशी के पास जाने की। तो नेचुरली उर्वशी लोग चला गया। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता। भगवान गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति देवता की उपासना करता है वो देवताओं के लोक में जाता है, जो पितृ की उपासना करता है पितृलोक जाता है, लेकिन जो मेरी पूजा करता है वो मेरे पास आता है। यहाँ पर पुरुरवा ने भगवान हरि की पूजा की, लेकिन मन के अंदर क्या इच्छा थी? उर्वशी की। तो वो उर्वशी लोग चला गया। तो इस प्रकार से पुरुरवा की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। इससे हमें एक सीख मिलती है कि सबसे पहला सीख ये है कि व्यक्ति को इतना आसक्त नहीं होना चाहिए कि वो अपना सारा होश ही खो बैठे। दूसरा, स्त्री के प्रति इतना आकर्षण जो है, और खासतौर पे ऐसी स्त्रियां जिन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, उसका हाल पुरुरवा जैसा ही होगा। तो इस वजह से हमें पुरुरवा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्कंद 11 में फिर से पुरुरवा का वर्णन आएगा। जैसे हमें भगवत गीता मालूम है, गीता भगवान कृष्ण के द्वारा, वैसे एक और गीता है जिसे पुरुरवा ने गाया था, उसे ऐल गीत कहते हैं। पुरुरवा का दूसरा नाम ऐला था, मतलब ईला का पुत्र ऐल, इसलिए ऐल गीत भी है। ये ऐल गीत इतना फेमस है, आमतौर पर हम लोग जो लड़के बेचारे लड़की के पीछे पागल होकर फंस जाते हैं, उनको हम ऐल गीत सुनाते हैं। सुनो, पुरुरवा का रियलाइजेशन सुनो। वो भी तुम्हारे जैसे ही उर्वशी के पीछे पागल था, लेकिन उर्वशी ने उसको छोड़ दिया, तो उसका रियलाइजेशन क्या था वो सुनो। तो अब हम 11वें या 12वें स्कंद में कहीं तो आता है, तो हम उस समय पढ़ेंगे पुरुरवा का रियलाइजेशन, ऐल गीत, वो भी आएगा। तो ये ऐसा चंद्रवंश का वर्णन हुआ, पुरुरवा का वर्णन हुआ। अभी इसके पश्चात इसी पुरुरवा के वंश में भगवान परशुराम का भी अवतार होता है। तो अभी हम भगवान परशुराम के अवतार के बारे में सुनेंगे। पुरुरवा और उर्वशी से 6 पुत्र हुए। 6 के नाम थे आयु, श्रतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। श्रुतायु का पुत्र वसुमान हुआ, वसुमान का श्रुतंजय, श्रुतंजय का वसुमान, श्रुतायु का पुत्र वसुमान, सत्यायु का पुत्र श्रुतंजय, रय का पुत्र एक, जय का पुत्र अमित और विजय का पुत्र भीम हुआ। भीम का बेटा कांचन हुआ, कांचन का बेटा होत्रक हुआ और होत्रक का पुत्र जानू हुआ। अभी जानू जो नाम है ये बहुत फेमस नाम है। किसी को पता है जानू कौन था? सुना है नाम? गंगा नदी का एक नाम है जानवी। सुना है नाम? गंगा नदी का नाम है जानवी। तो अभी उन्हें जानवी क्यों कहा जाता है? ये जनू के कारण। अभी इनका भी एक अच्छा स्टोरी है।
ये जो जनु महाराज जो थे, ये अपने गृहस्थ आश्रम पूरा करने के पश्चात उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया था और जंगल में जाकर वे वानप्रस्थी का जीवन जी रहे थे। उन्होंने अपना एक छोटा सा आश्रम स्थापित किया था। उसी समय भगीरथ महाराज ने भी गंगा नदी को आमंत्रित किया था। हमने गंगा नदी के प्राकट्य के बारे में सुना। तो उसी समय पर जानु ऋषि भी वहां पर थे, उसी मार्ग में जहां से गंगा नदी बह रही थी। तो जब भगीरथ गंगा नदी को लेते हुए गंगा सागर तक जा रहे थे तो रास्ते में जनु ऋषि का आश्रम पड़ा। तो गंगा नदी इतनी विशाल थी कि पूरा आश्रम बह गया उसमें। तो जनु ऋषि ने जब देखा कि मेरा आश्रम को गंगा नदी ने बहा दिया, उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्हें तुरंत सारी गंगा को पी गए, मतलब पूरी गंगा पी गए। वो बेचारे भगीरथ परेशान हो गए। इतना मेहनत करके, इतना तपस्या करके मैंने गंगा नदी को बुलाया, उसके इतना ही नहीं हुआ। आपको सब शायद पूरा स्टोरी अगर पता होगा तो भगीरथ महाराज ने बहुत तपस्या की थी। कभी कभी कहा जाता है भगीरथी प्रयास, मतलब जब कोई बहुत बड़ा प्रयास करता है तो उसे कभी कभी उपमा दी जाती है भगीरथी प्रयास, क्योंकि भगीरथ ने बहुत घोर तपस्या की थी। उसने सबसे पहले गंगा देवी को प्रसन्न किया, गंगा देवी को प्रसन्न करने के बाद शिव जी को प्रसन्न किया, लेकिन गंगा और शिव जी के बीच में जो प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद फिर से शिव जी ने गंगा को पकड़ के रखा, छोड़ ही नहीं रहे थे, तो वापस शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी को प्रसन्न के बाद गंगा नदी को बही तो सही, लेकिन बहने के बाद जानु ऋषि बीच में आ गए। अभी वापस गंगा नदी लोप हो गई। तो जानु ऋषि ने पूरे गंगा को पी लिया था। तो भगीरथ महाराज इधर उनको खुश करने में जुट गए। तो जनु ऋषि ने फिर अपने कान से गंगा नदी को वापस बाहर निकाला। तो क्योंकि वापस गंगा का जन्म हुआ जनु ऋषि के वजह से, इसलिए गंगा को जानु ऋषि की पुत्री कहा जाता है और इस वजह से उनका नाम जानवी भी रखा जाता है। तो ये थे वो जानु ऋषि। एक ही घूंट में गंगा का सारा पानी पी लेने के लिए इनका ये विख्यात थे। फिर जनु का पुत्र हुआ पुरु, पुरु का पुत्र बलाक, बलाक का पुत्र अजक, अजक का पुत्र कुश, कुश का पुत्र कुशांबु, कुशांबु का पुत्र गाधी हुआ। अभी गाधी का नाम सुना आपने? ये गाधी जो है ये विश्वामित्र के पिता थे। गाधी को 2 संतान थी, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम था विश्वामित्र और लड़की का नाम था सत्यवती। सत्यवती का विवाह रुचिक ऋषि के साथ हुआ और रुचिक ऋषि और सत्यवती से जमदग्नि का जन्म हुआ। जमदग्नि का पुत्र परशुराम हुए। तो ये वंशावली है। तो इधर भी बहुत रोचक कथा है। ये सत्यवती जो है ये तो क्षत्रिय राजा की कन्या है और रुचिक जो है ये ऋषि है, ब्राह्मण है, भृगुवंशी है। अब इनका विवाह कैसे हुआ, इनका भी स्टोरी अच्छा है। तो ये जो रुचिक ऋषि है ये च्यवन ऋषि के पोते हैं। आपने च्यवन ऋषि का नाम सुना, कथा भी सुनी थी हमने। ये रुचिक ऋषि च्यवन ऋषि के पोते हैं। च्यवन ऋषि का बेटा औरव, औरव का बेटा रुचिक। तो जो रुचिक था एक बार तीर्थ यात्रा के लिए भ्रमण कर रहा था और तीर्थ यात्रा करते करते एक दिन वे एक तीर्थ स्थल पे गए थे जहां पर गाधी की पुत्री सत्यवती दर्शन के लिए एक तीर्थ स्थल पर आई थी। रुचिक ने जब सत्यवती को देखा उसकी सुंदरता से वो मोहित हो गया। सत्यवती ने भी रुचिक को देखा। रुचिक की तपस्या के कारण, रुचि के क्या कहते हैं तेज को देखकर वो भी उस पर मोहित हो गई थी। तो इस प्रकार से रुचिक और सत्यवती इन दोनों के बीच में एक प्रकार का आकर्षण उत्पन्न हुआ। अभी रुचिक भी सत्यवती के बिना नहीं रह पा रहा था। उसके हमेशा वो चिंतन सत्यवती का किया कर रहा था। तो उसने सोचा कि क्यों ना सत्यवती को मांगा जाए उसके पिता से विवाह के लिए। तो सत्यवती को विवाह में मांगने के लिए रुचिक ऋषि गाधी के पास आते हैं और गाधी ये क्षत्रिय राजा होने के कारण जब वो देखता है कि ये साधारण ऋषि है तो उसके मन में पहले इच्छा नहीं होती कि अपनी पुत्री को इसको दे दे।
लेकिन ये ऋषि है, क्या पता क्रोध में आके शाप दे देगा। इसलिए पहले के राजा कुछ अलग अलग युक्तियां लगाते थे। जैसा हमने च्यवन ऋषि के बारे में, नहीं च्यवन ने, मानधाता, सौभरी ऋषि और मानधाता का सुना था हमने, तो वो स्टोरी आता है। तो इसी प्रकार से गाधी ने भी एक बात बताई कि देखिए आपके साथ विवाह करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन क्योंकि हम कुश वंशी है, यहाँ पे कुशामू के पिता कुश है, तो हम कुश वंशी होने के कारण हमारी एक प्रथा है। हमारी प्रथा के अनुसार आमतौर पर लड़की वाले दहेज देते हैं, लेकिन हमारी प्रथा के अनुसार लड़के वाले लड़की को दहेज देते हैं। ऐसा उनके प्रथा थी। तो ये प्रथा होने के कारण अगर आप मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हो तो दहेज में कुछ देना पड़ेगा। तो बेचारा रुचिक तो बेचारा गरीब ब्राह्मण था, उसके पास क्या रहेगा। तो फिर भी रुचिक ने पूछा आपको क्या चाहिए दहेज में। तो एक ऐसी शर्त रखी गई कि शायद ही कोई सब पूरा कर सके। तो उन्होंने कहा कि हमें दहेज के तौर पर 1000 सफेद घोड़े चाहिए जो चंद्र के भांति शुभ्र हो, और साथ ही साथ ये अश्व ऐसे हो कि उनके दोनों कान में से एक कान काला हो और एक कान सफेद हो। मोस्टली ऐसा घोड़ा एक मिल जाए तो भी बहुत है, ऐसे 1000 घोड़े चाहिए थे। मतलब एक प्रकार से गाधी ने उनको मना कर दिया इनडायरेक्टली। तभी रुचिक को समझ में आ गया पर्पस क्या है ऐसे डिमांड करने का। तो रुचिक ने कहा ठीक है मैं लेकर आता हूँ। रुचिक ऋषि ने अपनी तपस्या के बल पर वे स्वर्गलोक गए, स्वर्गलोक नहीं, वे समुद्र में गए, वरुण लोक गए वो, और वरुण देवता से प्रार्थना की कि मुझे ऐसे 1000 घोड़े चाहिए। और वरुण देवता ने भी उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके 1000 घोड़े दे भी दिए। और जब वो घोड़े लेकर गाधी के पास आता है तो गाधी बेचारा परेशान, अभी क्या बोले उसको, कुछ नहीं कर सकते। और उसने भी सत्यवती के मन की इच्छा जान ली थी, तो सत्यवती भी चाहती थी उसे, तो फिर गाधी ने सत्यवती का विवाह उसके साथ करा दिया। तो इस प्रकार से सत्यवती और रुचिक का विवाह हुआ। अब इसके बाद जमदग्नि की जन्म की कथा भी रोचक है। परशुराम की कथा कैसे, परशुराम का जन्म किस हालात में हुआ, वो भी कथा बहुत रोचक है। तो ठीक है, उनके जन्म की कथा करते हैं और कल परशुराम के जीवन का वर्णन करेंगे। तो क्योंकि रुचिक जो है ये ब्राह्मण थे, महर्षि च्यवन के पोते थे, भृगुवंशी थे, इसलिए इनके पास यज्ञ करने में उनकी शक्ति बहुत प्रबल हुआ करती थी। तो एक बार गाधी की पत्नी, उसकी इच्छा थी कि संतान हो, पुत्र कामना थी उसे। गाधी की पत्नी को संतान प्राप्ति की इच्छा थी। तो वो अपनी बेटी के पास गई, सत्यवती के पास, और उसने कहा कि बेटी क्या तुम्हारा पति, मतलब मेरा जमाता, एक ऐसा यज्ञ करेगा जिससे मुझे संतान हो। तो सत्यवती भी चाहती थी कि मुझे भी कोई भाई हो, और साथ ही साथ उसकी भी इच्छा थी पुत्र प्राप्ति की। तो उसने सोचा कि चलो मेरी माँ और मेरी दोनों की इच्छा है पुत्र प्राप्ति की, तो रुचिक ऋषि के पास जाकर कुछ विशिष्ट यज्ञ कराते हैं। तो फिर वे रुचिक के पास गए और सत्यवती की बात उसने तुरंत मान ली। तो अपनी पत्नी और सास के लिए यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। अभी उस यज्ञ में जो यज्ञ फल प्राप्त हुआ, आमतौर पर ऐसे यज्ञ से यज्ञ फल प्राप्त होता है जिसको खाने से स्त्रियां गर्भवती हो जाती हैं। तो उसी प्रकार से ये यज्ञ कर रहे थे, तो अनेक दिन गुजर गए यज्ञ करते करते। तो जब ये यज्ञ संपन्न होने ही वाला था, तो उस समय पर विधि ऐसी होती है कि यज्ञ के संपन्न होने के समय जो यज्ञ करता होता है उसे स्नान करके यज्ञ की समाप्ति करनी होती है। और उस समय वो यज्ञ फल वो प्राप्त भी हो गए थे। तो उस समय जो यज्ञ फल थे, तो यज्ञ फल वो लेकर यज्ञशाला पे रुचिक ऋषि ने लाके रख दिए।
और अपनी सास और पत्नी को भी कहा कि यज्ञ समाप्त होने ही वाला है, ये है यज्ञ के फल, ये यज्ञ के फल खाने से तुम्हें उत्तम संतान प्राप्त होगी। और ऐसा बोल के वो स्नान करने चले गए। अभी ये जो सत्यवती की माँ थी उसने सोचा कि आमतौर पर पति अपने पत्नी के प्रति बहुत ही लगाव रखता है और हमेशा अपने पत्नी के लिए बेस्ट चीज ढूंढता है या प्रदान करता है। तो उसने सोचा कि आमतौर पर सास के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता, तो सास के प्रति आकर्षण न होने के कारण वो जो उनका काम होता है वो काम चलाओ की तरह करते कुछ लोग। तो इस वजह से सत्यवती की माँ ने सोचा कि हो सकता है कि मेरा जो फल होगा, मेरे लिए जो फल प्राप्त किया है वो इतना शक्तिशाली नहीं होगा जितना मेरी बेटी का फल होगा। तो उसने क्या किया, फल की अदला बदली कर दी। मतलब बेटी के लिए जो फल रखा था उसकी जगह पे खुद के लिए रखने वाला जो फल है वो रख दिया और स्वयं बेटी का फल ले लिया। और फिर जब रुचिक वापस आया और रुचिक ने वापस आकर वो फल प्रदान किए तो दोनों ने खा लिए। लेकिन जब संतान हुई तो जो संतान है वो सत्यवती को एक ब्राह्मण गुणों से युक्त संतान हुई और सत्यवती को क्षत्रिय गुणों से युक्त संतान हुई। तो रुचिक को आश्चर्य हुआ, मैंने तो यज्ञ अलग हेतु से किया था, ये उल्टा कैसे हो गया। तब फिर सत्यवती की माँ ने बताया ऐसा ऐसा हुआ करके मैंने किया। तो रुचिक ऋषि बहुत क्रोधित हुए और इस क्रोध से रुचिक ऋषि ने अपने पत्नी को शाप दे दिया। क्या शाप दिया कि तुम्हारी वजह से एक ऐसी संतान उत्पन्न हुई ब्राह्मण के घर में जो क्षत्रिय वर्णों से क्रोधित व्यक्ति है, क्षत्रिय कारणों से क्रोधित व्यक्ति का जन्म हुआ है। यह ब्राह्मण के कुल के लिए कलंक है और इस कलंक का जिम्मेदार तुम तथा तुम्हारी माता है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदार तुम हो। इसलिए उसने सत्यवती को शाप दे दिया और सत्यवती नदी बन गई। ये नदी आज भी शरयू नदी के द्वारा आती है, उसे कुक्षी नदी कहा जाता है, ऐसा कहते हैं, मैंने देखा नहीं, लेकिन कुक्षी नदी के नाम से विख्यात है। और रामायण में भी इसका वर्णन आता है जब विश्वामित्र मुनि अपनी बहन सत्यवती के बारे में बताते हैं और जब राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जाते हैं तो बता देखिए मेरी बहन है सत्यवती जो नदी बन गई है जिसे उसके पति ने शाप दिया था। तो इस प्रकार से वो नदी बन जाती है। लेकिन फाइनली ये जो सास होती है वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे ब्राह्मण पुत्र लेके मैं क्या करूँगी, मुझे क्षत्रिय पुत्र चाहिए था, मेरी गलती हो गई, क्षमा करो। तो फाइनली वे कहते हैं ठीक है, तुम्हारा पुत्र पहले क्षत्रिय रहेगा लेकिन बाद में ब्राह्मण बनेगा और वो बने विश्वामित्र मुनि। ठीक है, जो पहले क्षत्रिय हुए लेकिन अंत में वे ब्राह्मण कहलाए, महर्षि ब्रह्मर्षि के पद को प्राप्त किया उन्होंने। और सत्यवती और रुचिक के घर में जो संतान उत्पन्न हुई जो क्षत्रिय गुणों से संपन्न थी उसको एक पीढ़ी आगे ढकेल दिया गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, सत्यवती की जो संतान है वो ब्राह्मण कहलाएंगी लेकिन क्षत्रिय वृत्ति जो है उसके पोते में दिखाई देगा। तो इसलिए जमदग्नि सत्यवती और रुचिक का पुत्र हुआ जो ब्राह्मण गुणों से संपन्न था, लेकिन परशुराम जो हुआ वो क्षत्रिय गुणों से संपन्न हुआ। तो इस प्रकार से परशुराम का जन्म होता है। अभी परशुराम का जन्म होने से पहले हम देखते हैं कि जमदग्नि जो है इसका और रेणुका का कैसे विवाह होता है वो भी समझना पड़ेगा। जय श्री श्री राधा मदन गोपाल ललिता विशाखा गौरताय भगवान की जय। जमदग्नि और रेणुका का विवाह कैसे होता है? अभी इनका भी विवाह जो है ऑलमोस्ट रुचिक और सत्यवती के विवाह जैसा ही होता है। रेणुका एक क्षत्रिय कन्या थी, एक राजकुमारी थी, वो भी अपने सहेलियों के साथ वन विहार कर रही थी। वन विहार करते करते एक बार वो ये जमदग्नि के आश्रम के पास आई। जमदग्नि उस समय बहुत युवा थे, दिखने में बहुत सुंदर भी थे। और जब जमदग्नि ने रेणुका को देखा
तो तुरंत ही रेणुका के ऊपर मोहित हो गए। और रेणुका ने भी जब जमदग्नि को देखा तो वो भी मोहित हो गई। और इस प्रकार से रेणुका का आगे चल के रेणुका और जमदग्नि का विवाह हुआ। और फिर इन दोनों के संपर्क से 100 पुत्र उत्पन्न हुए और सबसे छोटा पुत्र था परशुराम। इस प्रकार से परशुराम जी का जन्म हुआ। तो अभी ये जो कथा है, ये कथा हम आगे कंटिन्यू करेंगे। परशुराम जी का आगे किस कारण से उनको, परशुराम को रेणुका का वध करना पड़ा, अपनी माता को मारना पड़ा, हमने सुनी है कथा, लेकिन थोड़ा हम भागवत के नजरिए से सुनेंगे कि क्यों जमदग्नि ने अपनी पत्नी को मारने का आदेश दिया परशुराम को, बाद में क्यों परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। ये सब कथा हम कल के दिन सुनेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है? ओके, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।